आपको यूज करना है, आएगा अंडर क्लाउड मेंटेनेंस के काम में आएगा सर। क्लाउड के मेंटेनेंस के काम में आएगा, राइट। इंस्टॉलर कौन से काम में आएगा? वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करने में, ये सॉरी इंस्टॉल सर। करने के लिए, हाँ सर। हाँ, डिप्लॉयमेंट करने में, इंस्टॉल करने में। इसको हाँ। कंपेयर कर सकते हो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से, राइट। ये किसको कंपेयर कर सकते हो आप? मोबाइल का क्या है, प्ले स्टोर। प्ले स्टोर कौन से काम में आता है कि आपको कोई एप्स डाउनलोड करना है, राइट, तब आपका प्ले स्टोर काम में आया। तो आपका इसको कंपेयर किससे कर सकते हो? मोबाइल के प्ले स्टोर से, ठीक है। ओपन स्टैक क्या है? मोबाइल इंस्टॉल किए, फेसबुक का एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, तो वो कहाँ स्टोर होके, कहाँ स्टोर रन होता है, कौन सी मेमोरी में? किसी को मोबाइल का आइडिया है? जब आप किसी एप्लीकेशन को रन करते हो तो वो कौन सी मेमोरी में आके मूव होता है? आपका रैम में आ रैम में जाता है, होता है राइट। सर, रैम में आता है रैम में सर। आ जाता है, राइट। अगर Unmuted. तो कहां से टर्मिनेट होता है? मैं Muted. टर्मिनेट होता है। बट उसका कंडीशन क्या है? वो पहले आपको रैम में क्लीन करना होता है, राइट। रैम में आप क्लीन कर दो, फिर आप मैन मेमोरी से टर्मिनेट कर सकते हो। तो मीन्स ये डिफरेंट टाइप का एक्टिविटी कहां स्टोर हो रहा है? आपका मोबाइल की मैन मेमोरी में। तो ओपन स्टैक क्या है? आपका मोबाइल का मैन मेमोरी है। आप शायद सबको समझ में बता दे रहा हूं, आपके एंड्रॉइड हैंडसेट से कंपेयर करके बता रहा हूं, ठीक है। ये करोगे तो आप वर्चुअल मशीन को डिप्लॉयमेंट कहां से करोगे? इंस्टॉलर से करोगे। और आपका एप्लीकेशन स्टोर कहां होता है जाके? आप फेसबुक जो डाउनलोड कर रहे हैं कहां स्टोर होता है जाके? आपका मैन मेमोरी में होता है। तो आपका अगर आप ट्रेस यहां से डिप्लॉयमेंट करोगे तो कहां स्टोर होगा जाके? ओपन स्टैक में स्टोर होगा। तो आप लोगों को ये टनलिंग समझ में आई, पाइपलाइन समझ में आया डिफरेंट वीएम का, क्लाउड का? क्लियर है सर। क्लियर है सबको? हाँ सर, क्लियर भास्कर, है। रणधीर, आप लोगों को डाउट था इसमें? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? फिर मैं ओपन स्टैक की आर्किटेक्चर पे जाता हूं। यस सर, क्लियर। क्लियर है, ओके। अब Unmuted. स्टैक का आर्किटेक्चर डिफरेंट टाइप का है, क्या होता है अंडर क्लाउड? अंडर ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, तो आप अंडर क्लाउड के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके। तो इसका इसका Muted. क्या है? फाइल को ट्रांसफर करने के काम में आता है अंडर क्लाउड। ये मैं बताऊंगा अभी कैसे फाइल ट्रांसफर होती है। ये यहाँ पे इसका पूरा स्टेप है अंडर क्लाउड। ये अंडर क्लाउड का काम यहाँ आएगा इतने में, इमेज को अपलोड करने में, क्लियर। अब अपना मेन ओपन स्टैक है, ओपन स्टैक को समझ लेते हैं, देन अपना डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करेंगे। म्यूट प्लीज, किसी के यहाँ से रिवर्ड वॉइस आ रहा है बहुत ज्यादा। रवि भूषण, हाँ सर। रवि भूषण म्यूट प्लीज, आपके यहाँ से शायद बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। ओके, तो मैं अब ओपन स्टैक का आर्किटेक्चर दिखा देता हूं। एक बार सब लोग नजर मारो ओपन स्टैक। ओके, तो अभी सब लोग ये ओपन स्टैक जो है कंप्लीट यही आर्किटेक्चर रहेगा। इसके आर्किटेक्चर को एक बार देख लो कहाँ कौन सा मशीन है। इसके ओपन स्टैक के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट वीएम है, तो इसके अंदर देख लो कहाँ कौन सा है, उसके बाद में बताता हूँ।
डिफरेंट डिफरेंट जगह। 1 मिनट गाइस। हेलो, ओके गाइस। तो आपका क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट जगह सीसीटीवी लगा है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए आप लोग क्या लगाओगे, एक डिस्प्ले लगाओगे, राइट। और उस पर सब कुछ कनेक्ट कर दोगे, सारे आपके जो 10 सीसीटीवी लगे हुए हैं 10 के 10 को कनेक्ट करोगे। तो सेम वही वर्किंग आपका क्या है, डैशबोर्ड का है यहाँ पे, जिसको क्या बोलते हो आप, होरिजॉन। क्लियर। ये हो एक्टिविटी करो। डैशबोर्ड इज जस्ट डिस्प्ले टू ऑल वीएम। क्लियर। डैशबोर्ड सबको क्लियर है, डैशबोर्ड का काम क्या है। यस सर, क्लियर। आई थिंक डैशबोर्ड में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। अब सेकंड थिंग आती है न्यूट्रॉन, बता देते हैं पहले, क्योंकि आपका जब भी वर्चुअल मशीन को एक्सेस करोगे या फिर डिलीट करोगे या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो सबसे पहले हिट आपका न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। देखो अगर आपके पास, इसको मैं एक तरीके से बताता हूं, ठीक है। एसबीसी नोड बता देता हूं। एसबीसी नोड कौन सा नोड कहलाता है, पीसीएससीएफ कहलाता है। ठीक है, पीसीएससीएफ को एसबीसी बोलते हैं। आपका एसबीसी यहाँ पे कंप्यूट नंबर 47 पर डिप्लॉयड है। कंप्यूट नंबर 47 पे आपका एसबीसी डिप्लॉयड है। ठीक है। आपका ये कहां पे है, यहाँ पे होगा, राइट। कंप्यूट कहाँ रखा रहता है, यहाँ पे रखा रहता है। तो आपका यहाँ एसबीसी रखा हुआ है। यहाँ पे आपका क्या है, न्यूट्रॉन है। यहाँ पे आपका क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है। यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन है। अब क्या होगा यहाँ पे, सी, अगर मुझे एसबीसी को एक्सेस करना है, हर एक नोड के, मैं लास्ट क्लास में बताया था, वो नोट डाउन भी कराया था, हर एक नोड के टोटल 3 इंटरफेस होते हैं। कितना इंटरफेस होता है, 3। कोई बंदा बताए, किसी को याद है कितना इंटरफेस होता है। सिग्नलिंग इंटरफेस होता है, नेटवर्क इंटरफेस होता है, ओके और थर्ड ओके, नोट डाउन कर लो अगर किसी को अभी प्रॉब्लम हो इसमें। तो फर्स्ट होता है ओएएम इंटरफेस, ऑपरेशन ओएम एंड इंटरफेस मेंटेनेंस। सर, ओएम इंटरफेस। ओएम इंटरफेस किस काम में आता है, एक्सेस करने के लिए। नोड को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको ओएम इंटरफेस के थ्रू करना पड़ेगा, राइट। नोड को एक्सेस करना है, उस पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना है, तो ओएम इंटरफेस के थ्रू आपको नोड एक्सेस करना है। सेकंड आपका कौन सा होता है, सिग्नलिंग इंटरफेस। सिग्नलिंग इंटरफेस कौन सा होता है, सिग्नल पाथ और होता है। सिग्नल पाथ में जो काम में आता है, सिग्नलिंग में काम में आता है। और आप अपने लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो समझने के हिसाब से, कॉल स्टेब्लिश होने के पहले जो आपका पाथ रहता है, कॉल स्टेब्लिश पाथ, कॉल स्टेब्लिश होने के पहले जो आपका पाथ रहता है वो आपका कौन सा होता है, सिग्नलिंग पाथ। और थर्ड पाथ कौन सा होता है, मीडिया पाथ।
इसको और दूसरा क्या बोलते हैं, आरटीपी। जब आपका कॉल क्रिएट हो जाता है तो आप सामने वाले बंदे से बात करते हो, तो आपका जो पैकेट ट्रांसफर होता है, आपने हेलो बोला तो एक हेलो का पैकेट बनेगा 0101 के फॉर्म में, राइट। तो वो 00101 जिस पाथ में ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिट होगा जिस पर्टिकुलर टनल में, वो टनल आपका क्या होगा, मीडिया पाथ। तो वो टनल कौन से इंटरफेस के थ्रू क्रिएट होगा, आपका मीडिया इंटरफेस के थ्रू। क्लियर है। तो जब आप नोड को एक्सेस करोगे, फॉर एग्जांपल आप एसबीसी को एक्सेस कर रहे हो, तो आप सबसे पहले कहां हिट करोगे, आप कहां हिट करोगे, न्यूट्रॉन पे हिट करोगे। कौन से इंटरफेस के थ्रू हिट करोगे आप, ओएएम इंटरफेस के थ्रू हिट करोगे, राइट। अगर आप कॉल लगा रहे हो और आपका ये एसबीसी इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहां पे न्यूट्रॉन पे कौन से इंटरफेस के साथ हिट करोगे, सिग्नलिंग के साथ करोगे, ठीक है। अगर आपका कॉल जनरेट हो गया है, आपको हेलो बोल रहे हैं और एसबीसी इन्वॉल्व हो रहा है ये पर्टिकुलर, तो वहां पे आपका कौन सा इंटरफेस क्रिएट हो इन्वॉल्व होगा, आरटीपी इंटरफेस इन्वॉल्व होगा, राइट। क्लियर है ये चीज सबको, न्यूट्रॉन का काम सबको समझ आ गया। यस सर, समझ गए। क्लियर। अब सेकंड में बताता हूं, सेकंड में बताऊंगा आपको ग्लांस। कंप्यूट अभी मैं एक सेकंड के लिए स्किप कर रहा हूं, ग्लांस और स्विफ्ट के बाद में कंप्यूट पे आऊंगा, ठीक है। अब ग्लांस क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको टेस्ट डिप्लॉय करना है, यहाँ पे तो ये कंप्यूट स्टोरेज है, यहाँ पे आप टेस्ट डिप्लॉय कर सकते हो, एमआरएफ, एसबीसी, सीएससीएफ, डीएनएस, एमजीसीएफ, सारा कुछ डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ टेस्ट डिप्लॉय करना है, तो टेस्ट को डिप्लॉयमेंट करने के पहले आपको कुछ सपोर्टिंग फाइल, जो सॉफ्टवेयर पैकेज होंगे, वो आपको क्लाउड में रखना होंगे, राइट। ये चीज क्लियर है सबको, कि जो नोड आपको डिप्लॉयमेंट करना है उसका सॉफ्टवेयर पैकेज और सॉफ्टवेयर रिलीज आपको एक जगह रखना होगा क्लाउड में। क्लियर। तो क्लाउड में जो रखने का वीएम है, जो आपको स्पेस प्रोवाइड किया गया है जहां आप वो सॉफ्टवेयर पैकेज रख सकते हो, वो है आपका ग्लांस। क्लियर है ये चीज। सर सॉफ्टवेयर को रखने का काम करता है या फिर वो इमेज प्रोवाइड करता है सर? दैट्स कॉल्ड इमेज, दैट इज अ इमेज। इमेज क्या है, इमेज क्या है, आपका सॉफ्टवेयर पैकेज है। लाइक आपको टेस्ट डिप्लॉयमेंट करना है, तो उस टेस्ट का एक कंप्लीट पैकेज होगा, राइट। ओके। जिसको बोलते हैं सपोर्टिंग फाइल, जिसमें ऑलरेडी हार्ड कोडेड कोडेक रहता है, जिसको बिल्ड बोलते हैं। अगर कोई आईटी इंडस्ट्री में काम किया होगा तो बिल्ड नाम सुना होगा, किसी भी सॉफ्टवेयर का बिल्ड, तो ये बिल्ड रखा जाता है यहाँ पे। बिल्ड कुछ नहीं होता है, एक कोड, इनके मींस सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोडिंग होती है, वो कंप्लीट पैकेज होता है। EXE फॉर्मेट में आपने कुछ पैकेज डाउनलोड किया होगा कभी, राइट। उसको आप एक्सट्रैक्ट करके देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैकेज रहते हैं उसमें। तो वही सॉफ्टवेयर पैकेज और बिल्ड आपका कहां अपलोड होता है, ग्लांस में। वो क्या क्या बोलते हैं अपन उसको यहाँ पे, इमेज। क्लियर है। क्लियर है सर। हाँ, और नोट डाउन कर लो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेट क्या होता है, .qcow2। नोट डाउन कर लेना ये चीज, कौन सा फॉर्मेट होता है, .qcow2, ये वाला। सबको दिख रहा है ना, qcow2 लिखा हुआ है। तो अगर इंटरव्यू में कोई पूछे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है इमेज का आपके, तो उसको बोलना .qcow2। सर रिपीट कीजिए, इसका मतलब सर क्या हुआ, ये कोड हुआ क्या सर? नहीं नहीं, फॉर्मेट है आपका। जैसे वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, टीएक्सटी नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या है। देखो ये हमारी नोटपैड फाइल है, राइट। इसका एक्सटेंशन क्या है, .txt। इसी तरीके से जो सॉफ्टवेयर बिल्ड रहता है उसका पैकेज रहता है .qcow2, दैट इज द एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन। रविभूषण, आप बार बार ज्वाइन हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसमें आपका ये पूरा सिंक मिस्टेक हो जाएगा। और आपका अगर डिप्लॉयमेंट इंटरव्यू देते हो तो आपका केवल और केवल इस टाइप का ही क्लास काम में आएगा,
ये सारा चीज बता दोगे तो डेफिनेटली डिप्लॉयमेंट वाला इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंटरनेट को स्टेबल करके रखो। तो आपका इमेज वाला पार्ट सबको क्लियर है, राइट? इमेज कैसे अपलोड करते हैं अभी मैं डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस में बताता हूं, इमेज को कैसे डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना है यहाँ पे। ओके, अब कंप्यूट सबको पता होगा, कंप्यूट इज अ स्टोरेज। कंप्यूट नोवा फील्ड बताने का किसी को वो नहीं होगा, राइट? नोवा किस काम में आता है? नोवा सबको क्लियर है? नोवा क्या प्रोवाइड करता है? आपका कंप्यूट स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जहां पे आप वर्चुअल मशीन रखी जाएगी आपकी, ठीक है? और वर्चुअल मशीन का कुछ आइडेंटिटी होगा। फॉर एग्जांपल आप टेस्ट डिप्लॉय किए तो उसका यूजर बनेगा एंड पासवर्ड बनेगा, राइट? एक्सेस करने के लिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनेगा। तो वो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपका कौन सा वीएम स्टोर करके रखेगा? आपका कीस्टोन। क्लियर? अब बताता हूं मैं ब्लॉक स्टोरेज एंड स्विफ्ट, सिंडर एंड स्विफ्ट। जब आप डिप्लॉयमेंट करते हो मशीन का, जब आपका डिप्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो उस पर्टिकुलर वीएम का एक ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट होती है, एक आईडी क्रिएट होती है। वो क्या बोलते हैं उसको? ऑब्जेक्ट। वो आपका कहां स्टोर होता है? स्विफ्ट में। वो ऑब्जेक्ट क्यों काम में आता है? फॉर एग्जाम्पल आपका टेस 123 है, टेस एक्स नंबर है। टेस एक्स जब आपका मशीन में डिप्लॉय होगा तो आपके लिए तो वो टेस एक्स है, बट मशीन अपना एक ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट कर लेगी, ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट कर लेगी इंटरनली कॉलिंग के लिए। मींस आप यहां से एक्सेस करोगे टेस एक्स को, बट जैसे ही आपका इंटरफेस क्रॉस होगा, क्लाउड स्टार्ट होगा, तो वहां से वो आईडी ले लेगी कि आईडी क्या स्टोर है, तो उस आईडी पे कॉल होगा, आपका ऑब्जेक्ट आईडी पे कॉल होगा। ऑब्जेक्ट कॉलिंग होती है यहाँ पे। अगर किसी ने C++ या जावा में कभी कॉलेज टाइम पे देखा होगा ऑब्जेक्ट कॉल, क्लास कॉल, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉल होता है। इसलिए हर एक मशीन का, हर एक वीएम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और वो ऑब्जेक्ट स्टोर कौन करता है? आपका स्विफ्ट वीएम। क्लियर? Unmuted. सर इसमें वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन आप क्या बोलोगे कि मेरा जो ऑब्जेक्ट स्टोर करता है वो हमारा स्विफ्ट करता है, वर्चुअल मशीन का ऑब्जेक्ट। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सामने वाले का? ये ऑब्जेक्ट बनता कब है, बिल्ड कब होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कब होता है? तो क्या बोल रहा है कि जब हमारा वर्चुअल मशीन डिप्लॉयमेंट होता है उस टाइम हमारा एक ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट होता है। हर एक मशीन का एक ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट होता है, ठीक है? तो वो ऑब्जेक्ट आईडी हमारा स्टोर कहां होता है? स्विफ्ट पे। फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है? एग्जांपल में बताता हूं, रणधीर, ठीक है? एक बंदे का नाम है रणधीर, बट रणधीर अभी फॉर एग्जांपल नोकिया में ज्वाइंट है। एग्जांपल में बता रहा हूं, Muted. ज्वाइंट है। तो रणधीर डेटाबेस से रणधीर के नाम से कॉल नहीं होगा। अगर कोई डेटाबेस वाला बंदा डेटा उठाना चाहे तो रणधीर के नाम से कॉल नहीं करेगा। आपका ऑफिस कॉलीग्स, आपका फ्रेंड सर्किल, ये आपका घर वाले आपको रणधीर के नाम से कॉल करेंगे। बट अगर कोई डेटाबेस का बंदा कॉल करेगा नोकिया का, तो वो रणधीर के नाम से कॉल नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर ढेर सारे रणधीर होंगे। वहां पे किससे कॉल होगा? रणधीर की एक आईडी क्रिएट होगी, ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट होती है, जिसको आप लोग बोलते हो एम्प्लॉय आईडी। तो अगर वो इंटरनली कॉल करेगा तो रणधीर की एम्प्लॉय आईडी से कॉल करेगा, ना कि रणधीर के नाम से कॉल करेगा। Unmuted. सर यदि इसको हम सिप से रिलेट, Muted. सिप कॉल जो जैसे सिप आईडी और टेल आईडी होता है, यदि हम कॉल करते हैं तो सिप आईडी को हिट करता है। तो उसी टाइप से ये ऑब्जेक्ट टाइप जो आप बोले ना, वो थोड़ा सा समझ नहीं पाया एग्जैक्ट की ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ एग्जैक्ट, एक टाइप की अपना इंटरनली आइडेंटिटी क्रिएट कर लेता है। इस वाली आइडेंटिटी को आप मैच मत करना, ये आइडेंटिटी इसको तो नोट डाउन कर लो, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है तो हाँ ये तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपका एक इंटरनली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, वो यहाँ पे। हाँ आप बोल सकते हो, जैसे आपके मोबाइल है आपका, फॉर एग्जांपल मैं अपना नंबर बताता हूँ 9206141091। ये मेरा जो मोबाइल नंबर है क्या है? ये क्या है? मिस्डन है, राइट? ये क्या है? मिस्डन है। जब मैं कॉल करता हूं, मैं कॉल कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल दूसरे बंदे को मैं कॉल कर रहा हूं, मैं मोहन को कॉल कर रहा हूं, तो जैसे ही मेरा कोर नेटवर्क में एंटर करेगा या फिर रैन में एंटर करेगा, तो जो आरआरसी प्रोटोकॉल के टाइम एक प्रोटोकॉल स्टैक क्रिएट होगा, तो मेरा जो मोबाइल नंबर है
ये हमारा मोबाइल नंबर IMSI में कन्वर्ट हो जाएगा और IMSI कॉल होगा, IMSI के बेस पे हमारा कॉल हो जाएगा। तो मोबाइल नेटवर्क जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो हमारे मोबाइल की एक आइडेंटिटी क्या स्टोर करके रखे, IMSI, IMSI IMSI, और उस IMSI के बेस पे कॉल होगा। उस IMSI का SIP और टेल URI कन्वर्ट होगा, SIP URI कन्वर्ट होगा और SIP पे कॉलिंग होगा, राइट। तो यहाँ इसी ऑब्जेक्ट तरीके से नोड्स का स्टोर करता है कि हर नोड का, जैसे सपोज पीसी SBC है या MGFC है, तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे सारे नोड का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल इस क्लाउड में टोटल 10 नोड हैं, 4 टास है, 2 SBC है, 2 MRF है, 2 CFX है, तो 10 नोड हैं, तो 10 नोड का ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ आके स्टोर होगा आपका सिस्टम में। तो सर ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट कब होता है? अभी बताया ना, ऑब्जेक्ट आईडी जब आप डिप्लॉयमेंट करोगे तब आपका क्रिएट होता है, ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट अनम्यूटेड क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट होगा। हाँ, वो इंटरनली आपका ऑब्जेक्ट आईडी के हिसाब से muted, इंटरनली, राइट। बेस्ट एग्जांपल इसका यही है कि आप, ये नोकिया कंपनी है, फॉर एग्जांपल रणधीर कहाँ नोकिया ज्वाइन किया, तो ये नोकिया कंपनी है, बाहर इसको नोकिया रणधीर के नाम से जानते हैं, अंदर भी रणधीर के नाम से जानते हैं, बट यहाँ पे डेटाबेस वाला बंदा बैठा है तो उसकी एम्प्लॉय आईडी सेव करके रखेगा। तो जब ये ज्वाइन किया तो इसकी एक एम्प्लॉय आईडी जनरेट कर दी, राइट। फॉर एग्जांपल 1231 इसका एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी सेव कर ली यहाँ पे। अब जब इंटरनली कॉल करना होगा तो एम्प्लॉय आईडी से कॉल होगा, रणधीर के नाम से कॉल नहीं होगा, राइट। ये सर क्लियर हो गया। क्लियर, क्योंकि आज एक रणधीर ज्वाइन किया, 10 दिन बाद एक और रणधीर ज्वाइन करेगा। फॉर एग्जांपल रणधीर शर्मा है, 10 दिन बाद जो रणधीर आ रहा है वो भी शर्मा है, तो फिर कैसे कॉल होगा? तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए एक अपन ने ऑब्जेक्ट आईडी का कंसेप्ट लाया क्लाउड वाले, ठीक है। ये सारा काम जो होता है क्लाउड इंजीनियर को होता है, बट ओपन स्टैक का मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि डिप्लॉयमेंट के टाइम आपको ओपन स्टैक का नॉलेज होना जरूरी है, वो प्लस पॉइंट रहता है। सर ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट इसका कैसे नॉलेज होता नहीं है, है? ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट होता है वो क्लाउड वाला बंदा बताएगा, क्लाउड इंजीनियर का काम है। ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट कैसे होता है? जब आप क्लाउड का डिप्लॉयमेंट का लॉग देखोगे, जब आपका क्लाउड का वर्चुअल मशीन का डिप्लॉयमेंट का लॉग देखोगे, उस टाइम आपको एक ऑब्जेक्ट कॉल होता है, ऑब्जेक्ट जो कोडिंग रहेगी उसमें ऑब्जेक्ट कॉल होता है। वहां पे जैसे ही नया VM आता है तो नई उसकी IP एड्रेस के साथ एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इन फ्यूचर कॉलिंग के लिए। एक क्लाउड इंजीनियर बताएगा आपको, अगर आपको देखना है तो मैं बता सकता हूं, बट वो 1 क्लास 2 क्लास का काम नहीं, उसके लिए पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट बताना पड़ेगा क्लाउड लेवल का। एक क्लाउड इंजीनियर का काम होता है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। अगर आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और अगर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है तो आप सिंपल देखो, दो एरर आएगा जो उसमें होगा ऑब्जेक्ट MSML नॉट कॉल्ड, ऐसा करके एरर आएगा, या फिर नॉट क्रिएटेड, या फिर ऑब्जेक्ट MSML मीडिया सर्वर मार्कअप लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट MSML कॉलिंग फील्ड। तो आप स्नैप उठाओगे और क्लाउड इंजीनियर को मेल कर दोगे, जो आपकी नेटवर्क का क्लाउड इंजीनियर होगा या फिर IP टीम होगा, कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा मेरा, इस पे सपोर्ट करो। तो फिर क्लाउड इंजीनियर आएगा, क्लाउड वाला बंदा आएगा और वो अपने एंड से ऑब्जेक्ट वाली जो कोडिंग होगी उसको करेक्ट करेगा और जो भी उसका काम है, और वापस आपको बोल देगा कि अब आप डिप्लॉयमेंट करो, ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। क्लियर? क्योंकि एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, आप VNF से हो कि क्लाउड टीम से हो, राइट। तो आपको केवल इतना यहां देखना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और यहाँ पे स्टोर हो जाता है ऑब्जेक्ट। क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर है सर। unmuted, ओके ओके। muted, नेक्स्ट कौन सा बचा है आपका? कीस्टोन हो गया, हाँ सिंडर बचा सिंडर है। बचा है। सिंडर का काम क्या होता है? ब्लॉक स्टोरेज प्रोवाइड करता है। कंप्यूट का एक, फॉर एग्जांपल एक हमारा कंप्यूट है और एक कंप्यूट को SBC के लिए चाहिए 56 vCPU,
ठीक है। एक कंप्यूट के अंदर टोटल 72 vCPU होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के क्लाउड पर डिपेंड करता है। आप अमेजन का क्लाउड यूज करोगे तो डिफरेंट कंप्यूट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, हुआवे क्लाउड यूज करोगे तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो एक कंप्यूट को कितने ब्लॉक में डिवाइड करना है और उसको कैसे स्टोर कराना है, ये सारा हैंडलिंग किसका होता है? आपका सेंडर का होता है। क्लियर? क्लियर है ये सब चीजें? Unmuted. ब्लॉक, BLOC के ब्लॉक। देखो एक कंप्यूट होता है, कंप्यूट का आर्किटेक्चर किस तरीके से होता है? कंप्यूट आपका जो बनेगा, फॉर एग्जांपल आपका एक कंप्यूट है, ठीक है, इसको क्या होता है कि डिफरेंट ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, ठीक है, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। इसका टोटल vCPU कितना है? vCPU कितना है इसका? 72 है, ठीक है। एंड स्पेस कितना है इसके पास? स्पेस इक्वल टू कितना है इसका? 1 टेराबाइट है, ठीक है। तो एक ब्लॉक में कितना जाएगा? इंटू 4, डिवाइड 4, डिवाइड 4, डिवाइड 4, ठीक है। इस तरीके से ब्लॉक में, तो एक ब्लॉक में कितना जाएगा? डिवाइड 4 इसका कितना आएगा, और 72 का डिवाइड 4, जो वैल्यू आएगी वो एक ब्लॉक के लिए होगी। तो इसका मेंटेन कौन करता है? ये आपका किसका काम है? सेंटर का काम है। वर्चुअल सीपीयू, वर्चुअल सीपीयू, वर्चुअल सीपीयू होता है। 72 वर्चुअल सीपीयू रहेंगे यहाँ पे, एक कंप्यूट के अंदर 72 वर्चुअल सीपीयू रहते हैं। हाँ हाँ, अगर आप क्लाउड को देखने जाओगे कि मुझे पूरा क्लाउड सीखना है, तो क्लाउड कंप्लीट सीखने के लिए आपको 2 से 3 महीने देने पड़ेंगे। इवन मैं अभी क्लाउड खुद से देख रहा हूं, तो ऑलरेडी मैंने 50% पार्ट कवर कर लिया है क्लाउड इंटरनल का, और मैं सर्टिफिकेशन भी कर रहा हूँ क्लाउड का। क्लाउड का जब एक बार आप कंप्लीट कर लोगे, तो आप ये फील्ड छोड़ के क्लाउड में भी स्विच कर सकते हो। बट क्लाउड को कवर करना इतना नॉर्मल आसान नहीं है। हाँ हाँ, ब्लॉक स्टोर, हाँ हाँ हाँ, क्लाउड एक डिप्लॉयमेंट का vCPU को, हाँ हाँ, कोई कुछ बोल रहा था क्लाउड डिप्लॉयमेंट। नहीं नहीं सर, मैं रजनीश हूँ। मैं ऐसे पूछ, Muted. क्लाउड डिप्लॉयमेंट का तो पैकेज और ज्यादा हाई होता होगा ना? क्लाउड इज अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट फील्ड। उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको LT आना चाहिए, आपको SIP आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए आपको। अगर आप क्लाउड डिप्लॉयमेंट में जाते हो तो आप, अगर आप क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हो, क्लाउड फील्ड में जाना चाहते हो, SIP, LT, विल्टी कुछ नहीं आएगा तब भी चलेगा। आपको क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए, क्लाउड की कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए। क्लाउड इज अ डिफरेंट फील्ड, ओके राइट। जैसे आपका डेटाबेस इंजीनियर क्या होता है, वो क्लाउड डेटाबेस अलग फील्ड है, आपका जावा स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर एक अलग फील्ड है, राइट। अभी आप Yes. टेलीकॉम की नेटवर्किंग में, टेलीकॉम के सॉफ्टवेयर में भी नहीं हो, टेलीकॉम की नेटवर्किंग में। क्लियर? अगर आप टेलीकॉम के सॉफ्टवेयर में जंप करना चाहते हो, तो अगर आपको इतना नेटवर्किंग का नॉलेज होगा, इसके बाद आपको जावा आना चाहिए, बिल्ड बनाने आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, तो आप टेलीकॉम के सॉफ्टवेयर रिमूव कर सकते हो, जिसको बोलते हैं R&D टीम। हर एक टीम, हर एक उसका R&D टीम होता है, टेलीकॉम सॉफ्टवेयर टीम, जिसको डेवलपमेंट भी बोलते हैं। अगर आपको इतना होने के बाद, अगर आपको अच्छे से जावा स्क्रिप्ट लिखना आता है, पाइथन स्क्रिप्ट लिखना आता है, डेटाबेस का भी नॉलेज है, तो आप डेवलपमेंट में जा सकते हो, जिसको बोलते हैं R&D। ओके क्लियर? R&D डिपार्टमेंट मोस्टली कहाँ होता है आपका? प्रोडक्ट कंपनी में, नोकिया में, हुआवे में, रेडिसिस में, या आपका क्वालकॉम में, इनमें आपका R&D डिपार्टमेंट होता है। आर्किटेक्चर क्लियर है? अब कौन से नोड का क्या काम होता है? अगर आप इतना बता देते हो तो इतना बहुत ज्यादा सफिशियंट है, सफिशियंट नहीं, एक्स्ट्रा लेवल सफिशियंट है, अगर इतना बता देते हो ओपन स्टैक में। क्योंकि आप क्लाउड इंजीनियर नहीं हो, आप VNF टीम से हो, बस आप क्लाउड पे काम करते हो, तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। तो इसका Right, किस सर टाइप इसका डीप पूछेगा ही, जैसे आपने लिखवाया भी था क्लाउड का कुछ कुछ, जैसे कि स्टोन ग्लांस, ये सारा चीज के अतिरिक्त आपने
जो आपने डिप्लॉयमेंट का नोटपैड दिखाया था उसमें से भी कुछ लिखवाए थे, तो वो सबसे भी हाँ पूछ हाँ सकता है क्वेश्चन क्या? बिल्कुल पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। इसलिए तो मैं इतना एलेबोरेट करता हूँ एक एक पॉइंट को। यही सब चीजें पूछेगा डिप्लॉयमेंट में। नहीं सर, आपने जैसे बताया कि आर्किटेक्चर के बाद ये हो गया, ये मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, हाँ तो हाँ उस लेवल पे मैंने पूछा सर। हाँ हाँ नहीं इतना बता दोगे, क्योंकि आप क्या रिप्रेजेंट करोगे अपने आप को कि मैं वोल्टी में काम करता हूँ, वोल्टी वीएनएफ टीम से हूँ। वोल्टी वीएनएफ टीम से मींस मैं टास में काम करता हूँ, एसबीसी में काम करता हूँ और सीएफएक्स में काम करता हूँ। और मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो हार्डवेयर नहीं है, वो क्लाउड है। राइट, इट मींस मेरा प्लेटफॉर्म क्या राइट है, सर। क्लाउड है। तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बस से ट्रेवल करते हो तो आपको बस का नॉलेज होना चाहिए कि बस का गेट क्या होता है, बस में सामान कहाँ रखते हैं, बस में सीट कहाँ लगी होती है, बस का इंजन कहाँ होता है। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए अगर आप बस से ट्रेवल करते हो। राइट, अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करते हो तो ट्रेन का नॉलेज होना चाहिए। राइट, अब ये जरूरी नहीं है कि आप बस से ट्रेवल करते हो तो बस चलाना भी आना चाहिए, या फिर बस के मैकेनिक बस को सुधारना भी आना चाहिए, बस को रिपेयर करना भी आना चाहिए। वो एक डिफरेंट टीम है। ड्राइवर टीम एक डिफरेंट है, मैकेनिक टीम एक डिफरेंट है। आप तो उसमें केवल क्या हो, पैसेंजर हो। बट आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ रहता है। आपको आपके यूज का जो पार्ट है, आपको बैठना कहाँ है, आपको सामान कहाँ रखना है, आपको उसमें उतरना कहाँ से है, चढ़ना कहाँ से है, ये सारी चीजें। अगर आपको बस चल रही है, कोई रिक्वायरमेंट है, आपको बस रुकवानी है, तो आपको जो स्टाफ रहता है वो कहाँ बैठता है, ये सारी चीजें आना चाहिए। राइट, सेम यहाँ है। इमेज जो ग्लैंस का वहां पे वीएनएफ वगैरह सारा स्टोर होगा ना, मींस उसका यहाँ यूज। पे कंप्यूट में होता है, वीएनएफ स्टोर कंप्यूट में होता है। यस सॉरी कंप्यूटर। हाँ हाँ Unmuted. आप, हाँ हाँ राइट, ओके ओके। कंप्यूट में करते हैं, कंप्यूट पे हिट होता है। डिप्लॉयमेंट करोगे तो कंप्यूट पे स्टोर होगा। हाँ हाँ देखो मैं बता देता हूँ। हाँ सिंपल एक प्रोसेस है। आप डिप्लॉयमेंट करोगे तो कंप्यूट में वीएनएफ स्टोर होगा। उस कंप्यूट पर्टिकुलर कंप्यूट का ब्लॉक स्टोरेज क्या करेगा, मेंटेनेंस करेगा कि उसको कितना वीसीपीयू देना है, कितना रैम देना है। उसका आइडेंटिटी कहाँ स्टोर होगा, यहाँ पे होगा। उसका इमेज का डेटा कहाँ से लेगा, ग्लांस से लेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होगा, स्विफ्ट में होगा। और अगर नोड डिप्लॉयमेंट हो जाता है तो एक्सेस कहाँ से होगा, नेटवर्क से होगा। और इस सारी चीजों का डिस्प्ले क्या है, आपका डैशबोर्ड है। क्लियर है, सारी चीज क्लियर है। अब कोई एक बंदा बताए, अनिल, अनिल अनम्यूट हो। और इसका Muted. क्या है, अनिल मेरा वॉइस आ रहा है? आई थिंक अनिल के एंड पे कोई प्रॉब्लम है। रवि भूषण, रवि भूषण के एंड पे कोई वॉइस का प्रॉब्लम है? कैफी आजमी, यस सर। बताओ इसमें क्या क्या होता है। इसमें सर पूरा हाँ इसमें ओपन स्टैक में। डिस्प्ले दिख रहा सर, वेट सर। सर वर्जन अपना सर डिस्प्ले के उसका काम में आता है सर। ओके ओके न्यूटन से अपना क्या बोलते हैं, न्यूटन से अपना के डिप्लॉयमेंट काम आता है सर। इंटरफेस जो कुछ भी अपना यूजिंग किया था ना, कुछ डिप्लॉयमेंट काम इन से काम अपना। ओके कंप्यूटर से अपना स्टोरेज अपना ग्लांस, नोवा सर, नोवा स्टोरेज में काम आता है। ग्लांस अपना सर इमेज स्टोरेज में काम आता है, जो अपना पहले प्री सॉफ्टवेयर इमेज में स्टोर होता है। अब स्विफ्ट सर अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वहां पे सर, व्हेन डिप्लॉयमेंट, ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट सर इमेज क्रिएट होता है। ओके सर, की स्टोन अपना सर वो यूजर एंड पासवर्ड के लिए। okay for example I have deployed one test, okay, and Yes, sir. after Yes, sir. deployment I am going to create one more user. Yes, I am sir. going to create one more user, okay. Yes, So sir. that data where will store,
One more user, sir. वन मोर यूजर। Compute, sir. Nova. नो नो नो, क्वेश्चन को पकड़ो। मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने टेस्ट को डिप्लॉयमेंट कर दिया, टेस्ट को एक्सेस भी कर लिया। अब मैं सोच रहा Yes, हूं sir. कि एक और यूजर क्रिएट कर लूं एक्सेस करने के लिए, एक और यूजर आईडी और एक और So पासवर्ड क्रिएट object कर लूं। storage, sir. Shift. ऑब्जेक्ट। नहीं नहीं नहीं, Unmuted. सिर्फ दोनों में क्लियर नहीं है। कीस्टोन में होगा। यूजर आईडी का काम क्या है? ऑथेंटिकेशन का है, Yes, sir. राइट। ऑब्जेक्ट एक Keystone, मशीन yeah. के लिए एक ही होगा, और जो यूजर आईडी यूजर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे तुम्हारे लैपटॉप के कितने यूजर बना सकते हैं आप? मल्टीपल यूजर बना सकते हैं ना Yes, sir. लॉगिन करने के लिए। इसी तरीके से एक टास्क का डिफरेंट डिफरेंट यूजर बना सकते हो। तो आप डिप्लॉयमेंट करने के बाद भी यूजर बनेगा, तो वो भी कहाँ स्टोर होगा? जाके कीस्टोन में होगा। Keystone, okay, sir. ओके Okay, sir. ओके, हाँ बताइए। हाँ 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 हाँ। हम्म। नहीं नहीं, अगर आपको डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट करना है तो हाँ मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, समझ गया क्वेश्चन समझ गया। पहली बार आप डिप्लॉयमेंट करोगे तो आपने इमेज कहाँ रख दिया? फॉर एग्जांपल आप टेस्ट डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो टेस्ट का इमेज कहाँ रख दिया? यहाँ पे पहले तुम्हें इमेज डिप्लॉय करना होगा। वहां पे इमेज कहाँ रख दिया? और नेटवर्क कहाँ क्रिएट कर दिए? नेटवर्क क्रिएट करने होंगे, तो वो नेटवर्क कहाँ क्रिएट कर दिए? देखो नहीं नहीं, फॉर एग्जांपल आपको टेस्ट डिप्लॉय करने हैं, 4 टेस्ट डिप्लॉयमेंट करने हैं, ठीक है? Muted. प्रोजेक्ट, राइट। टेस्ट इज अ वन वीएनएफ। तो आपको पहले इमेज डिप्लॉयमेंट, वो मैं अभी प्रोसेस बता रहा हूं क्या करना होगा। तो आपको टेस्ट डिप्लॉयमेंट करने के पहले ग्लांस में इमेज रखना होगा, नेटवर्क क्रिएट करना होगा, प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, सारी चीज करनी होगी एक बार में क्लाउड एक्टिविटी में, ठीक है? क्लाउड को रेडी करना होगा, एनवायरमेंट रेडी करना होगा। उसके बाद आप एक डिप्लॉय कर दो, टेस्ट 2 डिप्लॉय कर दो, 3 डिप्लॉयमेंट कर दो, एनवायरमेंट एक ही बार रेडी करना पड़ेगा, इमेज एक ही बार डालनी है। कंसेप्ट समझ रहे? इमेज एक ही बार रखनी है वहां पे, उसके बाद 1 2 3 4 जितना भी डिप्लॉयमेंट कर दो टेस्ट का। Unmuted. हाँ। हम्म। हाँ हाँ, कंप्यूट एक्सेस करोगे, राइट? नहीं नहीं, कंप्यूट न्यूट्रॉन के थ्रू एक्सेस नहीं होता। कंप्यूट का डायरेक्ट कनेक्टिविटी होता है इंटरनली, वन वीएम टू अनदर वीएम। कंप्यूट को एक्सेस करने के लिए न्यूट्रॉन पे नहीं जाता ना, वीएनएफ को एक्सेस करने के लिए न्यूट्रॉन पे जाना है। ये आप जब कंप्यूट एक्सेस करोगे तो वो क्लाउड लेवल का पार्ट है, वो क्लाउड का रीचेबिलिटी पार्ट है। वो कंप्यूट, आपका कंप्यूट डैशबोर्ड से कनेक्ट है कि नहीं, आपको केवल डैशबोर्ड ओपन करना है, ठीक है? अब डैशबोर्ड और कंप्यूट की कनेक्टिविटी है कि नहीं, ये क्लाउड इंजीनियर इंश्योर करेगा। आप डैशबोर्ड ओपन करके टेस्ट डिप्लॉय नहीं करोगे। आप यहां तो डिप्लॉयमेंट होगा ही नहीं तुम्हारा। डिप्लॉयमेंट आपको कहां से करना है? इंस्टॉलर से। यहां पे आपको इंस्टॉलर कहां दिख रहा? ये तो आपका ओपन स्टैक है, क्लियर? तो आपका इंस्टॉलर से कनेक्टिविटी ओपन स्टैक की रहेगी, ओपन स्टैक की हॉरिजॉन की रहेगी, और हॉरिजॉन से कनेक्टिविटी आपकी कंप्यूट की रहेगी, राइट? मींस पहले तो एक्सटर्नल कनेक्टिविटी रहेगी इंस्टॉलर टू ओपन स्टैक, अंडर क्लाउड टू ओपन स्टैक, अंडर क्लाउड टू इंस्टॉलर, राइट? अब इंटरनली कनेक्टिविटी रहेगी डैशबोर्ड की कंप्यूट, डैशबोर्ड की न्यूट्रॉन। तो आपको डिप्लॉयमेंट तो इंस्टॉलर में करना है, यहां कहीं नहीं करना। इंस्टॉलर आपको डिप्लॉयमेंट यहां से स्टार्ट करना है, और ऑब्जर्वेशन यहां देखना है कि कहां डिप्लॉयमेंट हो रहा है, क्लियर? अब इसी पार्ट पे आ Muted. रहा है आपके।
1 मिनट गाइस। ओके, एक मैसेज आया था। ओके, तो अभी आपको क्लियर है सब? अब डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करें। आर्किटेक्चर क्लियर हो गया, कहां से कैसा डिप्लॉयमेंट होना है? हाँ सर, हो गया। हाँ सर। ओके, अब मैं एक बार रिव्यू कर देता हूं ऊपर से। आपको डिप्लॉयमेंट के लिए क्या क्या चाहिए? HLD चाहिए, कौन देगा? नोट करा दिया था, राइट। LLD चाहिए, IP सीट चाहिए, क्लाउड क्रेडेंशियल चाहिए, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर पैकेज चाहिए जिसको इमेज बोलते हैं, ठीक है। डिप्लॉयमेंट का मॉक चाहिए। यहां तक हो गया था, राइट। हाँ सर। यहां तक हो गया था, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया था। आई गेस नो डाउट है इसमें, राइट। सबको क्लियर है ये चीज? हाँ सर, ये सब क्लियर था सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट, क्रिएट एनवायरनमेंट फॉर डिप्लॉयमेंट। आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा क्लाउड का। एनवायरनमेंट इन द सेंस, आपको डिप्लॉयमेंट करने के पहले इमेज अपलोड करनी होगी, प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, फ्लेवर क्रिएट करना होगा, नेटवर्क क्रिएट करना होगा। 4 चीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप टेस्ट डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है, तो आपको टेस्ट के नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा क्लाउड में जाके, ठीक है। तो आप टेस्ट डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले ओपन स्टैक में जाना है, ठीक है। कहां जाना है आपको? ओपन स्टैक में जाना है, लॉग इन ओपन स्टैक, ठीक है। उसमें आपको ओपन स्टैक में लॉग इन करने के बाद आपको वहां पे प्रोजेक्ट का पार्ट मिलेगा। एडमिन के अंदर, एडमिन यूजर के अंदर प्रोजेक्ट का मेन्यू दिखेगा वहां पे, ठीक है। प्रोजेक्ट का मेन्यू दिखेगा वहां पे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट मींस आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे वहां पे, फिर वहां पे प्रोजेक्ट का अपना नेम दोगे। कौन सा नेम है? फॉर एग्जांपल आपने दे दिया बेंगलोर टेस्ट, ठीक है। या फिर कोई प्रोजेक्ट का नाम था आपका 31 मिलियन एक्सपांशन था, 31 MN टेस्ट, ये आपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया। क्लियर है? सर हम लोग ये 10 मिलियन का एक्सपांस का कर रहे हैं, तो 31 मिलियन और 10 मिलियन में दोनों में अलग अलग हो सकता है फिर? अरे 10 जस्ट, इट इज अ जस्ट नेम, इट इज अ जस्ट नेम, 10 कर लो इसको, ओके सर। प्रोजेक्ट का नेम है। जैसे अभी आप कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है? सर डिप्लॉयमेंट का, डिप्लॉयमेंट नो प्रोसेस। नो, आप करंट, मैं इसकी नहीं बोल रहा हूँ। आप अभी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे होंगे, राइट। हाँ सर। कौन सा वो प्रोजेक्ट है? भारतीय सर, भारतीय सर। नहीं, भारतीय क्लाइंट है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है सर 4G, एयरटेल 4G। एयरटेल 4G आपकी टेक्नोलॉजी। मैं पूछ रहा हूँ प्रोजेक्ट का नाम क्या है? किसी ना किसी आप प्रोजेक्ट पे रहते हो। सर प्रोजेक्ट पे आपका तो हम लोग प्रोजेक्ट का वही। रहता है फॉर एग्जांपल 10 मिलियन सब्सक्राइबर, और अगर कोई टेक्नोलॉजी आ रही है तो 10 मिलियन 88 आर, 10 मिलियन 44 आर, 10 मिलियन आपका FDD, 10 मिलियन TDD, एक्सपांशन चलता है आपका इस तरीके से। तो ये प्रोजेक्ट नेम अलग अलग रहते हैं। इस तरीके से आप जैसे ड्राइव में काम कर रहे होगे तो किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे होगे। आपका क्लाइंट होगा भारती, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट है भारती, आपका प्रोडक्ट कंपनी है हुआवे जो आपका प्रोडक्ट लगा रही है, और आपके प्रोजेक्ट का नाम है 10 मिलियन 44 आर एक्सपांशन। इस तरीके से एक प्रोजेक्ट का नेम होता है, राइट, जिस पे आप ड्राइव करने जाते हो। उस पे वो लोग, वो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी एक साइड लगेगी, उसका प्री होगा, पोस्ट होगा, जो भी एक्टिविटी होगी उस पर आप ड्राइव करोगे, उस पर जो भी एक्टिविटी होगा, राइट। इस तरीके से एक प्रोजेक्ट का नेम होता है।
अगर आपको इसमें डाउट है तो आप अपने मैनेजर को पूछना, जो आपकी कंपनी का मैनेजर हो उसको पूछना प्रोजेक्ट का नेम क्या है, उसको पता होगा। आपको तो केवल फॉर एग्जांपल आपको ड्राइव मिल गया तो आपको ड्राइव करने जाना, या फिर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको बंदे कोऑर्डिनेट करना, या फिर आपको रिपोर्ट बनाना, या फिर आप आरएन हो तो केवल आपको साइट का ऑप्टिमाइजेशन कराना। आपको एक यूनिट एंटिटी टास्क प्रोवाइड किया जाता है, राइट? आपको एक यूनिक एंटिटी टास्क प्रोवाइड किया गया है, उस प्रोजेक्ट का एक यूनिट पार्ट प्रोवाइड किया, एक छोटा सा पार्ट प्रोवाइड किया गया है। इस तरीके से सबको एक प्रोजेक्ट में रहता है, तो उस प्रोजेक्ट के नेम के हिसाब से अपन, जैसे टेस्ट को डिप्लॉयमेंट करना है तो अपन इस हिसाब से नाम रख देते कि आगे इन फ्यूचर समझ में आए कि टेस्ट कब डिप्लॉयमेंट किया गया था, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आता है टेस्ट, राइट? क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, देन आपको क्या करना है, फ्लेवर क्रिएट करना है। फ्लेवर क्रिएट कैसे होगा? सेम वही प्रोसेस है, आपको लॉगिन कहां करना है, ओपन स्टैक में करना है, ठीक है। फिर कहां जाना है, फ्लेवर के ऑप्शन में जाना है, देन कहां क्लिक करना है, न्यू फ्लेवर, ठीक है। न्यू फ्लेवर क्रिएट करने के बाद वहां पे फ्लेवर का नेम देना है, फॉर एग्जांपल टेस्ट फ्लेवर, तो आपने दे दिया टेस्ट फ्लेवर। अब टेस्ट फ्लेवर का नाम दोगे और वहां पे, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं। इस टेस्ट फ्लेवर के अंदर फिल क्या करना होता है, क्यों ये फ्लेवर बनाया जाता है, इसमें आपको मेमोरी डिटेल देना पड़ता है, मेमोरी डिटेल देना पड़ता है। मेमोरी डिटेल देना पड़ता है मतलब एक टास्क के लिए कितना, पर्टिकुलर एक टास्क के लिए कितना VCPU रिक्वायरमेंट है, कितना आपको रैम रिक्वायर्ड है, कितना आपको मेमोरी रिक्वायर्ड है, ये सारा डिटेल आपको फ्लेवर में देना है। तो फ्लेवर का काम समझ में आ गया कि एक यूनिट के लिए, फॉर एग्जांपल आप टेस्ट का फ्लेवर क्रिएट करने जा रहे हो, तो टेस्ट के एक टेस्ट के लिए कितना VCPU चाहिए, कितना रैम चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए, ये डिटेल अपन कहां प्रोवाइड करेंगे, फ्लेवर में प्रोवाइड करेंगे। ये चीज क्लियर है? इसी के बेस पे आपका यहां पे सिंडर काम करता है। अब सिंडर का काम समझ में आया, सिंडर डेटा कहां से लेता है, सिंडर का काम क्या है, ब्लॉक स्टोरेज प्रोवाइड करना VM को, बट उसके लिए डेटा कहां से मिलेगा, वो फ्लेवर से डेटा उठाएगा। क्लियर? इसमें अभी किसी को डाउट है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कर दूं, ओके। देखो फ्लेवर क्या होता है कि अपने को फ्लेवर क्रिएट कैसे होता है पहले वो समझ लो। आपको ओपन स्टैक में लॉगिन करना है, ठीक है। ओपन स्टैक में लॉगिन करने के बाद फ्लेवर का ऑप्शन होगा, वहां पे न्यू फ्लेवर करके एक ऑप्शन आएगा, तो वहां पे क्लिक कर दो तो आप फ्लेवर क्रिएट कर लोगे, राइट। अभी फ्लेवर होता क्या है, फ्लेवर सब लोग देख रहे हैं, फ्लेवर है क्या? तो फ्लेवर कुछ नहीं है, आपके एक यूनिट के लिए मतलब आपको टेस्ट है तो एक टेस्ट के लिए कितना मेमोरी डिटेल रिक्वायरमेंट है, VCPU और मेमोरी कितना चाहिए, तो वो डेटा आपको यहाँ प्रोवाइड करना है फ्लेवर के। ये डिसाइड पूरे टीम करता है ना सर, या सिर्फ एक पर्सन करता है इसको? टेस्ट का बंदा करेगा ना ये चीज, टेस्ट इंजीनियर क्रिएट करेगा, ये पूरी टीम क्यों करेगी बैठ के। क्लियर है? आपका डेटा एक टेस्ट कितना VCPU लेता है, कितना रैम लेता है, कितना मेमोरी रिक्वायर्ड है, ये डेटा अपन फ्लेवर में प्रोवाइड करेंगे। और इसका रिक्वायरमेंट कब आएगा, जब आपका सिंडर अपना काम करेगा। सिंडर का काम क्या है, कोई एक बंदा बताए सिंडर का काम क्या है? ये ब्लॉक प्रोवाइड करता है, जैसे कोई भी एक Unmuted. सर स्टोरेज है, सर स्टोरेज है। हाँ, स्टोरेज को मैनेज करता है कि मींस पर्टिकुलर Muted. को कितना VCPU चाहिए, कितना VCPU अलॉट करना है, कितना रैम अलॉट करना, कितना मेमोरी अलॉट करना, तो ये सिंडर का काम है। बट इसको डेटा कहां से मिलेगा, डेटा आपने कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, फ्लेवर से आपको डेटा मिलेगा। क्लियर? कहां से मिलेगा डेटा, फ्लेवर से मिलेगा। क्या वॉइस ब्रेक हो रही है। सिंडर डाटा को कंट्रीब्यूट करेगा, किसको कितना देना है, देना है, ये सर। रणधीर वॉइस ब्रेक हो रहा है, आई थिंक मेरे लिए हो रहा है कि सबके लिए।
सबके लिए हो रहा है सर। तो वो फ्लेवर प्रोवाइड करता है। रणधीर आप टाइप कर दो, बेटर रहेगा आप टाइप करो। रणधीर आप टाइप कर दो, आपका क्वेश्चन क्लियर कर दें, क्योंकि ये चीज अभी क्लियर नहीं हुआ तो बाद में डिप्लॉयमेंट कंट्रोल करना मुश्किल होगा, इसलिए मैं सबसे ज्यादा टाइम दे रहा हूं इस पे। राइट रणधीर, तुम्हारा क्वेश्चन में ही आंसर है। रणधीर आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। सेंडर का काम क्या है कि हर एक टेस्ट, हर एक VM को वो कितना मेमोरी लेता है वो अलॉट कराना, कितना VCPU लेता है वो सारा मैनेज करना, और सेंडर को डेटा कहां से मिलेगा? फ्लेवर से मिलेगा। रणधीर आपके क्वेश्चन में ही आंसर है, सेंडर को डेटा फ्लेवर से ही मिलता है। क्लियर? राइट राइट, फिर सेंडर सबको अलॉट करेगा। राइट ओके। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक कुछ नहीं है, बस प्रोसेस है। आप एक बार पढ़ भी लोगे तब भी समझ आएगा, बट मैं थोड़ा सा इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप सब लोगों के लिए न्यू है। कभी आप लोग IP पर काम नहीं किए तो सब लोगों के लिए न्यू है ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है? नेटवर्क क्रिएट करना है। राइट, आपकी क्या होगा? IP सीट मिल जाएगी आपको, उस IP सीट के हेल्प से आपको नेटवर्क क्रिएट करना है। एक नेटवर्क क्रिएट होगा OEM का, OEM इंटरफेस का, एक नेटवर्क क्रिएट होगा सिग्नलिंग इंटरफेस का, एक नेटवर्क क्रिएट होगा आपका मीडिया इंटरफेस का। अब यहाँ पे कोई एक बंदा बताए जिसको समझ आया हो कि ये मैं जो नेटवर्क क्रिएट करूंगा इसका यूज कब होगा। Unmuted. एग्जैक्ट। अब नेटवर्क का सबको समझ आ गया क्यों क्रिएट करना? Muted. आपका न्यूट्रॉन सर कहां से डेटा जैसे ही उठाएगा? न्यूट्रॉन को आपका हिट नेटवर्क करेगा से। सर वैसे ही इसका यूज होगा ना सर। एग्जैक्ट, क्लियर क्लियर। आप सबको आर्किटेक्चर समझ आ रहा है, कौन सी नोड का क्या काम है और कब काम हो रहा है? आप सबको क्लियर हो रहा है? राइट, ओके। अब आपका 3 पॉइंट हो गए, आपने प्रोजेक्ट बना लिया, फ्लेवर बना लिया, नेटवर्क बना लिया। अब आपको क्या करना है? इमेज अपलोड करना है। इमेज अपलोड कैसे होती है? वही प्रोसेस है, आपको लॉगिन करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? आप GUI से लॉगिन कर सकते हो। GUI से कैसे लॉगिन करोगे? GUI से कैसे लॉगिन करोगे? आप लॉगिन करो ओपनस्टैक को, ठीक है, लॉगिन करो ओपनस्टैक को, ठीक है, वहां पे इमेज का ऑप्शन होगा, इमेज का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे अपलोड इमेज करके एक ऑप्शन आएगा, अपलोड इमेज। तो बस अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे और फिर ब्राउज का ऑप्शन आएगा, ब्राउज इमेज को ब्राउज कर लो जहां पे आपने रखी है और अपलोड कर दो। सिंपल है। GUI पॉइंट बहुत ज्यादा सिंपल है। लाइक किसी भी डेटा को अपलोड करना, अगर आपको जीमेल पे कोई फाइल अटैच करनी है तो किस तरीके से करते हो? कोई एक बंदा बताए जीमेल पर फाइल किस तरीके से अटैच करते हो? सर अटैच फाइल करके हम लोग करते हैं। अटैच फाइल पे ब्राउज जाके जहां पे फाइल रखी है वहां पे फाइल उठा के यहाँ रख लेते हो, राइट? इसी तरीके से इमेज अपलोड होती है। आपको ओपन स्टैक में लॉगिन करना है, इमेज पे जाना है, अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे और ब्राउज करके डाल दोगे, और यहाँ से आपका इमेज अपलोड हो जाएगा GUI सर के। जैसे और वो ड्रैग करने का ऑप्शन था उस तरह से इस पे भी ड्रैग कर सकते हैं क्या? इस पे भी ड्रैग कर सकते हैं, ऑप्शन है, ड्रैग कर सकते हैं। ओके और सर। ये इमेज स्टोर कहाँ होगा जाके? सर ग्लांस में। कहाँ स्टोर? ग्लास में स्टोर होगा, राइट। बट नॉर्मली आपका 70% केसेस में GUI अपलोडिंग फेल हो जाता है। 70%, आई एम नॉट सेइंग 100% फेल है, बट 70% फेल होता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि जो आपका इमेज होता है ये छोटा मोटा फाइल नहीं होता है, 8 GB 10 GB 15 GB इस तरीके का फाइल होता है, राइट? इस तरीके का फाइल होता है, तो आपको अपलोडिंग होते होते फेल हो जाएगा। तो नॉर्मली लोग GUI को प्रेफर नहीं करते। इजी स्टेप है, बहुत ज्यादा इजी स्टेप है, बट सब लोग प्रेफर किससे करते हैं?
CLI से प्रेफर करते हैं, कंट्रोल से प्रेफर करते हैं। कंट्रोल से मैं लॉगिन, कंट्रोल से ट्रांसफर करूंगा, उसमें आपकी सिक्योरिटी रहती है। बैकएंड से आपके कोई भी नोड के दो विंडो होते हैं, राइट। एक तो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है, राइट। तो नॉर्मली सब लोग किससे करते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस से करते हैं, क्योंकि ये 100% सिक्योरिटी देता है। उसका प्रोसेस क्या है? आपको कमांड लाइन इंटरफेस लॉगिन करना है। सबसे पहले तो आपका जो इमेज रखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? इस CLI का पॉइंट है। CLI से कैसे अपलोड करते हैं? आपका इंटरव्यू में ये कमांड पूछते हैं लोग बाग, ये कमांड 100%, अगर आप इमेज पॉइंट पे आए हो तो ये कमांड 101% पूछेगा कि कौन सी कमांड है जिससे आप इमेज को बिलोंग्स करते हो, ठीक है। तो ये नोट डाउन करना है। सबसे पहले इसका स्टेप क्या है? अपलोड इमेज टू ओपन, ये तो प्रोसेस है। प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट क्या है? इमेज को कहां ट्रांसफर करना है? अंडर क्लाउड में, कोई भी एक डायरेक्टरी, ये जो फिक्स नहीं है, आप फॉर्म स्टैक में भी डाल सकते हो, फॉर्म के अंदर अकेले डाल सकते हो, जहां आपको डालना है, जहां मन मर्जी हो। आपको इमेज को अंडर क्लाउड के अंदर ट्रांसफर करना है, ठीक है। इमेज को अंडर क्लाउड में ट्रांसफर करना है फाइल को, और ट्रांसफर करने के लिए कौन सा टूल यूज करोगे? WinSCP। मैं एक दिन बोला था कि कुछ टूल डाउनलोड करना है, आप लोगों ने किए हैं? हाँ सर, WinSCP डाउनलोड किया है? WinSCP वो का भी काम क्या है? stream- गूगल पे देखा किसी ने? नहीं सर, डाउनलोड नहीं किया सर। देखो डाउनलोड करो, क्योंकि Unmuted. हर पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ, ओके। पुटी मिल गया, पुटी मिल गया। ओके, तो पुटी का भाई मोव एक्सट्रीम है, बस ये सोच लो। पुटी चलाना आता है तो मोव एक्सट्रीम भी आ जाएगा। हाँ, पुटी का भाई है, और कुछ नहीं है, ठीक है। WinSCP, पुटी, मोव एक्सट्रीम और वायरस आर्क, चारों सॉफ्टवेयर सबने डाउनलोड कर लिए। जिसने भी नहीं किए आज ही कर लेना, आज ही कर लेना। Muted. मोव एक्सट्रीम अगर नहीं मिल रहा है तो दैट इज ऑप्शनल, बिकॉज पुटी और मोव एक्सट्रीम दोनों भाई हैं, ठीक है। तो WinSCP किस काम में आता है? फाइल को ट्रांसफर करने के काम में आता है। और पुटी किस काम में आता है? नोड को लॉगिन करने के काम में आता है, राइट। क्लियर है ये सब चीजें सबको? और वायरस आर्क तो पता ही होगा सबको किस काम में आता है। Unmuted. हाँ हाँ, मैं उसी पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, अभी कहाँ खत्म कहाँ हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको Muted. ट्रांसफर करना है अंडर क्लाउड में। तो कौन से टूल से ट्रांसफर होगी? कौन से टूल से ट्रांसफर होगी? WinSCP से ट्रांसफर होगी। जब एक बार ट्रांसफर हो जाएगी तो फिर मैं अंडर क्लाउड को CLI लॉगिन करूंगा। CLI लॉगिन करने के लिए कौन सा टूल है? पुट्टी। पुट्टी, राइट। पुट्टी से मैं CLI लॉगिन कर लिया। अब क्या करना है? अंडर क्लाउड से मुझे ओवर क्लाउड में जाना है। तो उसका कमांड क्या है? सोर्स ओवर क्लाउड RC। क्लियर? एक कमांड है बस, और कुछ नहीं है, कमांड है, ठीक है। क्योंकि आप अंडर क्लाउड से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अंडर क्लाउड इज अ स्टैटिक VM और ओवर क्लाउड इज अ एक्टिव VM। तो आप जो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे एक्टिव VM से करोगे, स्टैटिक VM से नहीं करोगे। तो आपको कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आपको एक्टिव VM में जाना पड़ेगा। एक्टिव VM इज अ ओवर क्लाउड RC। तो उसका कमांड क्या है? सोर्स ओवर क्लाउड RC। क्लियर? अब जब आप सोर्स ओवर क्लाउड RC एंटर करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? ओवर क्लाउड में पहुंच जाओगे, राइट। अब वहां जाके आपको क्या करना है? एक कमांड चला देना है, तो आपकी इमेज ओपन स्टैक में पहुंच जाएगी, ओपन स्टैक के बिलांस में पहुंच जाएगी। कमांड क्या है? सर ये कमांड का कमांड क्वेश्चन क्या क्या है? रह सकता है इंटरव्यूअर का? देखो तुम बोलोगे कि मैं वो बोलेगा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस बताइए, तो आप क्या बोलोगे? बिफोर डिप्लॉयमेंट एंड वी नीड टू क्रिएट एनवायरनमेंट ऑफ क्लाउड, so for that we have to require some data like HLD, LLD, IP planning, seed, cloud credential, software package and deployment mode. After getting this all information, we are going to proceed cloud environment, ready to cloud environment. For that we have to create project, flavor, IP subnet pool, that's called network, and image upload.
सो उसका तुरंत क्वेश्चन होगा कि आप इमेज कैसे अपलोड करते हो, क्योंकि ये क्रिटिकल टास्क है। ये सारे टास्क 5-5 मिनट के हैं, लेकिन इमेज अपलोड का काम अगर फेल हो जाए तो 1-1 हफ्ता लग जाता है। ये फर्स्ट टाइम में सक्सेस होने वाला टास्क नहीं है, बहुत क्रिटिकल टास्क है, इसलिए सब लोग इसी पे फोकस करते हैं। तो बोलेगा आप किस तरीके से इमेज ट्रांसफर करते हो, तो आप बोलोगे देयर इज 2 ऑप्शन, GUI एंड CLI, बट नॉर्मली वी आर प्रेफर CLI। बोलेगा व्हाई, बोला GUI इज नॉट प्रोवाइड 100% सिक्योरिटी। ओके, सो बोलेगा CLI का स्टेप बताओ, कौन कौन सा स्टेप फॉलो करते हो। तो आपको स्टेप क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट वी नीड टू ट्रांसफर दैट पर्टिकुलर इमेज टू अंडर क्लाउड any directory like home/ls any directory. After that we need to log in under cloud CLI part. After entering the CLI part we need to go over cloud. तो वो बोलेगा ओवर क्लाउड में क्यों जाना, बोला ओवर क्लाउड इज एक्टिव VM, फ्रॉम अंडर क्लाउड वी कैन नॉट प्रोसेस एनी एक्टिविटी। सो आपको कहां जाना है, ओवर क्लाउड में। ओवर क्लाउड का कमांड क्या है, सोर्स ओवर क्लाउड RC। आफ्टर एंटर द ओवर क्लाउड वी नीड टू रन वन कमांड, दैट इज ग्लांस कमांड। एक कमांड कौन सी कहलाती है, ग्लांस कमांड कहलाती है। वी नीड टू रन द ग्लांस कमांड फॉर दैट इमेज ट्रांसफर फ्रॉम अंडर क्लाउड टू ओपन स्टैक। ओपन स्टैक मींस ग्लांस, देयर इज ग्लांस VM, राइट। तो आपको अंडर क्लाउड से Unmuted. कमांड चलाना है, आपको ग्लांस कमांड होती है, कमांड है ग्लांस। तो कमांड क्या है, ग्लांस इमेज -create स्पेस _name, देन आपका यहाँ पे इमेज नेम आएगा। फॉर एग्जांपल टास्क की इमेज का नाम क्या है, task_image, तो यहाँ पे इमेज नेम आएगा। देन स्पेस डिस्क फॉर्मेट qcow2 कंटेनर फॉर्मेट बियर फाइल, देन इमेज नेम task-image। ये आपका इमेज कमांड है, ये आपको कमांड रखनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ हाँ बताइए। इमेज ट्रांसफर टू अंडर क्लाउड WinSCP टूल से करना है आपको। WinSCP टूल का काम क्या है, WinSCP टूल का काम है अगर आपको कोई मशीन में आपके सिस्टम से फाइल ट्रांसफर करनी है तो आप कैसे करोगे। आपको एक मशीन से दूसरे मशीन में फाइल ट्रांसफर करने के लिए WinSCP टूल काम में आता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा सिस्टम है, राइट, ये मेरा सिस्टम है और मुझे दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करनी है, तो एक टूल होता है WinSCP, ये वाला टूल, इसको लॉग इन करना होता है। अभी ओपन नहीं होगा मेरे सिस्टम में। वो होम स्टैक इज अ डायरेक्टरी। देखो यहाँ पे अपने को IP डालनी पड़ती है हमें, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मशीन लॉगिन करना है, आपका सिस्टम लॉगिन करना है, तो आपके सिस्टम का IP क्या है 10.56.234.67, ठीक है। पोर्ट नंबर फॉर एग्जांपल मैं 26 यूज करूंगा, तो मैं 26 पोर्ट नंबर से कनेक्ट करूंगा। यूजर नेम क्या है, नित्या, पासवर्ड क्या रखा है, नित्या add123, और मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे 2 विंडो चालू होंगी, ठीक है। एंटर करूंगा तो यहाँ पे 2 विंडो आएंगी, यहाँ एक विंडो, यहाँ एक विंडो, यहाँ मेरा सिस्टम रहेगा, यहाँ नित्या का सिस्टम रहेगा, राइट। मुझे कोई सिस्टम फॉर एग्जांपल ट्रेस है, ये ट्रेस मुझे यहाँ से नित्या के सिस्टम पे ले जाना है, तो पकड़ूंगा और नित्या के सिस्टम पे डाल दूंगा उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। क्लियर। डायरेक्टरी यहाँ चेंज करते हैं, डायरेक्टरी अगर आपको चेंज करना तो यहाँ चेंज करना है डायरेक्टरी। यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ डायरेक्टरी होम /स्टैक, कोई दूसरी डायरेक्टरी में जाना तो यहाँ से चेंज कर सकते हो डायरेक्टरी। अगर मुझे नित्या के सिस्टम से मेरे सिस्टम में कुछ डेटा कॉपी करना है तो नित्या के सिस्टम से जाएंगे, वहां से ये सब पकड़ के लाएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। WinSCP इस तरीके से फाइल ट्रांसफर के काम में आता है। क्लियर। Muted. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है, अपने को इमेज कहां डालना है, अंडर क्लाउड में डालना है, राइट। आफ्टर अंडर क्लाउड आपको अंडर क्लाउड का CLI पार्ट लॉगिन करना है। CLI पार्ट लॉगिन करने के लिए आपको कौन सा टूल यूज काम में आएगा, ये टूल हमेशा याद रखना कौन सा टूल कहाँ काम में आता है, नहीं तो इंटरव्यूअर हमेशा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, हमेशा। क्योंकि आप जब इंटरव्यू आपने किसी का लिया होगा तो हमेशा आप क्या चाहते हो कि इसके बाल की खाल निकालना है, ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन पूछूं जिससे इसका एक्चुअल नॉलेज पता चल जाए, राइट। यही सोचते हो आप, तो सामने वाला इंटरव्यू भी यही सोचता है कि आपका तह निकाल ले, आपका एक्चुअल नॉलेज क्या है वो निकाल ले। तो टूल हमेशा याद करके रखना कौन से पॉइंट पे कौन सा टूल यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पुटी लॉगिन कर लेना है अंडर क्लाउड का,
देन आपको कमांड चलाना है सोर्स ओवर क्लाउड आरसी। क्लियर? कौन सा कमांड चलाना है आपको? सोर्स ओवर क्लाउड आरसी। जैसे ही आप एक कमांड चलाओगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? तो सर इंटरव्यूअर ये भी तो बोल सकते हैं। हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर इंटरव्यू ये भी तो बोल सकता है WinSCP क्यों यूज कर रहे हो, पेन ड्राइव से लेके दूसरे सॉफ्टवेयर में, दूसरे टूल ये सिस्टम में डाल भी तो सकते हो। तो ओके, फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट डिप्लॉयमेंट कर दिया तो मैं अपने सिस्टम से पेन ड्राइव में डाटा कॉपी करके टेस्ट में हम पेन ड्राइव लगा सकते क्या? नहीं सर, सिस्टम बोल रहे थे ना। तो टेस्ट इज अ सिस्टम, टेस्ट इज अ सिस्टम भाई। आपको कहां डालना है? आपको ये क्लाउड के cloud अंदर में फाइल है ना? डालना है। एक क्लाउड ऑल्सो सिस्टम, आपको क्लाउड में फाइल डालना है तो क्लाउड में आप पेन ड्राइव लगा सकते हो तो पेन ड्राइव से डाल दो। नहीं, उसमें तो अपलोड ही Possible करना नहीं होगा है ना। उसमें तो अपलोड ही करना है। क्लाउड इज अ तो सर्वर। इसमें दो टाइप का हम लोग अपलोड वाला फाइल, GUI और CLI। तो मोस्टली हम हाँ, लोग हाँ। CLI यूज करते हैं क्योंकि GUI पे मोस्टली टाइम फेलियर हो जाता है। हाँ, क्योंकि फाइल साइज बड़ा रहता है तो फ्री हो जाता है। क्लियर? क्लियर है सर। हाँ हाँ। और आपको जैसे ही ओवर क्लाउड में जाना है तो एक कमांड चला देना है। एक कमांड रटना पड़ेगी, कमांड को समझ नहीं सकते कि इस काम क्या होता है। कमांड इज अ कमांड, वो एक सोर्स कोड है, इसके पीछे कोई ना कोई सोर्स कोड लिखा गया होगा, राइट? एक कमांड चलानी है। कमांड का नाम क्या है? ग्लांस कमांड। इस कमांड को इस तरीके से समझ सकते हैं। ग्लांस कमांड है कि ग्लांस आपका एक VM है, उसमें आपको इमेज क्रिएट करना है। इमेज क्रिएट के बाद नेम है कि आपका नेम क्या रखना है, आपको वहां नेम दे देना है। एंड डिस्क फॉर्मेट QCOW2 मींस जो आपका वहां पे रखा जाएगा उसका फॉर्मेट क्या रखना है? QCOW2 रखना है। और आपको कंटेनर फॉर्मेट बियर मींस आपके कौन से कंटेनर में किस नाम से फाइल रखी है। बट मैं इसलिए प्रेफर नहीं करूंगा कि इसके पीछे कोई ना कोई एक सोर्स कोड होता है। तो सोर्स कोड क्या है आई डोंट नो, बिकॉज जिसने डेवलप करी है कमांड वही जानता है कि सोर्स कोड क्या है। कोई भी कमांड का सोर्स कोड पब्लिक नहीं होता है। क्लियर? तो एक कमांड आपको रटना पड़ेगी और कुछ नहीं। तो सर नॉर्मली जैसे हम कमांड रन करवाते हैं किसी भी कंप्यूटर में Windows+R दबा करके, उसी तरह से Windows+R दबा करके रन करवाना पड़ेगा या फिर कहीं और पे? नहीं नहीं, आप पुटी लॉगिन करोगे ना तो एक कमांड रन वहां पे टाइप करोगे और एंटर मार दोगे तो रन हो जाएगी। आप लोगों ने कभी CLI सिस्टम लॉगिन नहीं किया क्या? नहीं सर। मैं बता देता हूँ। सब लोग अपने सिस्टम में सर्च बॉक्स में CMD टाइप करो। सब लोगों ने किया? हाँ सर। क्या एक विंडो ब्लैक विंडो ओपन हुई? ओपन हो गया सबका? पिंग वगैरह या Unmuted. कमांड। Muted. हाँ राइट, यही आपका CLI, आपके सिस्टम का ये CLI पार्ट है। आपको जैसे कोई कमांड रन करना है तो आपको कैसे करना है? देखो मैं फॉर एग्जांपल CD स्पेस में विंडो में जाना है, ठीक है? ये आ गया मैं विंडो में, ठीक है? विंडो के बाद मुझे सिस्टम में जाना है, CD SYS सिस्टम में चला गया। अब सिस्टम से पीछे जाना है तो CD डबल डॉट बैक आ गया, और पीछे जाना है तो CD डबल डॉट बैक आ गया। तो ये आपका कमांड, इस तरीके से कमांड रन करानी है। कमांड को सर ये टाइप करना कमांड है। आता कहाँ से? सर ये कमांड नहीं आ पा रहा है मेरे लैपटॉप में। कौन सा कमांड नहीं आ पा रहा? विंडोज यही सर जहाँ पे R6। अच्छा ये नहीं आ पा रहा है, ये विंडो हाँ नहीं आ सर। पा रहा ना। हाँ सर। देखो CMD टाइप करो, कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है? कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है सबको? किधर है सर? आप लोग देखो ना, मेरे सिस्टम में तो दिख रहा है। आप लोगों के सर्च बॉक्स में CMD टाइप करो। प्रोसेस भी मैं दिखा रहा हूं, मेरी स्क्रीन को देखो, विजिबल है मेरी स्क्रीन। Unmuted. आ गया सर। हाँ सर आ गया सर। कमांड प्रॉम्प्ट, Muted. राइट, कमांड प्रॉम्प्ट। ये आ कमांड गया सर, प्रॉम्प्ट ओपन करना है CMD करके। हाँ क्लियर? हाँ सर। यहां पे आप कमांड रन कर सकते हो। Unmuted. तो
तो आपको ये कमांड रन करना है, ये वाली कमांड वहां पे टाइप करके और एंटर दबा देना है तो रन हो जाएगी। क्लियर? क्लियर है सर। वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है एक्सेस करने का। Muted. एक्चुअली ये तो हम लोग विंडोज यूज करते हैं, ठीक, ऑपरेटिंग कौन सिस्टम। सा? अभी तो Windows विंडोज 10? ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, बट ऑफिस में यूज तो लिनक्स होगा ना, लाइनक्स होगा ना। नहीं नहीं, देखो जैसे आपका ये सारा टेस्ट है, लैपटॉप का कमांड होता है, CMD आप डालो आ जाएगा शायद। नहीं बट ये आपको आपको एक ए सीएमडी यूज नहीं करना है, मशीन का सीएमडी यूज करना है। मींस आपको टेस्ट का सीएमडी, एसबीसी का सीएमडी वहां का यूज करना है, तो उसको एक्सेस करने का टूल है पुटी। ठीक है, आपने आपके लैपटॉप का कैसे एक्सेस कर लिया, डायरेक्ट सीएमडी टाइप किया, बट आप टेस्ट में तो सीएमडी टाइप नहीं कर सकते ना, तो वहां पुटी के थ्रू लॉग इन करना होगा। ओके। क्लियर? हाँ हाँ, तो इमेज तक आपको, और हाँ लास्ट पॉइंट, एक और पॉइंट है इसमें, जब आपका इमेज अपलोड हो जाएगा, इमेज आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया, तो आपको ओपन स्टैक में जाना है। वंस इमेज मूव, देन गो टू ओपन स्टैक GUI, देन क्लिक ऑन इमेज एंड वेरीफाई चेकसम इन MD5 फॉर्मेट। आप चेकसम इमेज पे जब अपलोड हो जाएगा आपका इमेज, तो आप वहां ओपन स्टैक में जाओगे, इमेज पे क्लिक करोगे, तो वहां पे एक चेकसम वैल्यू आएगा, तो चेकसम वैल्यू को कॉपी करो और आपके प्लानिंग डाटा में चेकसम वैल्यू आया होगा तो वेरीफाई कर लो। चेकसम वैल्यू तो सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं चेकसम वैल्यू, राइट? नहीं सर, चेकसम वैल्यू किस किस को नहीं पता? मुझे नहीं पता सर। ओके, चेकसम वैल्यू क्या होता है मैं बता देता हूं। जब कोई फाइल आपकी चेकसम वैल्यू का कंसेप्ट आया है आपका, आई थिंक RGPV से किसी ने बीटेक किया है, उसने फिर चेकसम वैल्यू अच्छे से पढ़ा होगा। थर्ड सेम सेकंड सेम में है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। चेकसम वैल्यू क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल बनाया, म्यूट प्लीज, बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। कैफी कहाँ लैपटॉप छोड़ के चला गया? कैफी म्यूट हो जाओ प्लीज। सर काम नहीं कर रहा सर लैपटॉप में। सर आप वो कर, आप तो मैं कर सकते म्यूट हैं। कर देता हूँ यहाँ से। हाँ मैं म्यूट कर सकता हूँ। ओके, मैं म्यूट कर दिया हूँ कैफी को। ओके ओके, जैसे मैं कोई फाइल बना रहा हूँ, ठीक है, मैं फाइल बनाया, rsysconfig नाम का एक फाइल बनाया, ठीक है, .txt और .qcow2, ठीक है, एक rsysconfig qcow2 नाम का फाइल बनाया जिसका साइज है 14 GB, ठीक है। इसके अंदर कम से कम 2000 फाइल है। 14 GB का जो फाइल है इसमें छोटा छोटा कोड बनाया है मैंने, छोटे छोटे बिल्ड बनाए हैं, 2000 छोटे छोटे फाइल्स हैं जो मैंने बनाए इसके अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं ये इंश्योर कैसे हूं कि अगर मैं यहां से दूसरे सिस्टम में कॉपी करके पेस्ट करता हूं, तो अगर मेरा एक फाइल करप्ट हो जाता है, केवल सिंगल फाइल करप्ट हो जाता है, तो साइज में तो कोई अंतर नहीं आएगा, साइज तो वही रहेगी, बट मैं इंश्योर कैसे हो पाऊं कि ये फाइल करप्ट हुई है कि एग्जैक्ट वही फॉर्मेट है। Unmuted. राइट? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मींस फाइल करप्ट हुई है, डिलीट नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल 2000 फाइल थी, Muted. दूसरे सिस्टम में फाइल डाली, दूसरी मशीन में फाइल डाली, तो यहां पे भी मुझे 2000 फाइल ही दिखा रहा, 2000 फाइल ही दिखा रहा, बट इनसाइड में क्या हुआ है, इतना फाइल कितना है, 1999 फाइल ओके है, और एक फाइल आपका करप्ट हो गया है। करप्टेड फाइल ऐसे व्हाइट टाइप से आ जाता है, ऐसे वायरस जैसे होता है उस टाइप से आ जाता है। नहीं वैसे नहीं देखता, आपका तो बिल्ड है ना, आपका कंप्लीट बिल्ड है, आप फाइल देखोगे ही नहीं, आपको तो एक बिल्ड देखना है, और आप 2000 फाइल में से एक करप्ट फाइल कहां से निकालोगे? और ये बिल्ड होता है जो 2000 फाइल नहीं, बहुत सारी फाइल होती है, कम से कम 20 डायरेक्टरी होंगी, एक डायरेक्टरी के अंदर 500 फाइल रहती है जो बिल्ड बनता है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड सेमेस्टर में था बीटेक में, आई थिंक किसी ने अगर RGPV से किया हो, RGPV यूनिवर्सिटी से, क्या होता है जब कोई फाइल जनरेट होती है, फॉर एग्जांपल
एक कंप्लीट फाइल थी, उसके अंदर छोटा सा फाइल बनाया, एक छोटा सा फाइल बनाया है आर टाइम की एक फाइल है, मैंने आर टाइम नाम की एक फाइल जनरेट करी, उसमें कोडिंग डाला, ठीक है, और उसका मैं डिजिटल सिग्नेचर बना दिया 1x1, इसका मैं एक डिजिटल सिग्नेचर बना दिया। और इसका डिजिटल सिग्नेचर बना के मैं क्या बोल दिया कि फाइलें नंबर ऑफ सिस्टम में भी जाए तो डिजिटल सिग्नेचर सेम रहेगा, अगर मेरी पर्टिकुलर फाइल करप्ट होती है तो डिजिटल सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? तो जब दूसरे मशीन में जाएगी, फॉर एग्जांपल मेरी ये फाइल है, तो मैंने इसका डिजिटल सिग्नेचर बना दिया। डिजिटल सिग्नेचर की डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है, जिसको चेकसम बोलते हैं, चेकसम इज अ डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। तो उसकी MD5 टेक्नोलॉजी पे हमने एक डिजिटल सिग्नेचर बनाया, वो 16 डिजिट का, 18 डिजिट का, इस तरीके से वो, फॉर एग्जांपल हमारा डिजिटल सिग्नेचर है 101 DFG T4598, ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक है, इस rconfig qcow2 फाइल का। अब मैं दूसरे सिस्टम में जब कॉपी करूंगा, ठीक है, दूसरे सिस्टम में कॉपी करूंगा, जब सक्सेसफुली कॉपी हो जाएगी तो मैं चेकसम देख सकता हूं कि इसका चेकसम क्या है। अगर मेरा चेकसम यही है तो मैं 100% श्योर हूं मेरी फाइल करप्ट नहीं हुई। और अगर मेरा डिजिटल सिग्नेचर 98 की जगह 97 भी हो गया, केवल एक पॉइंट, तब भी मैं 100% श्योर हूं कि मेरी फाइल करप्ट हो गई है। तो चेकसम इज अ डिजिटल सिग्नेचर। क्लियर? तो जब आपका क्या होगा कि जब आपकी इमेज कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगी ओपन स्टैक में, तो आप ओपन स्टैक में जाके इमेज पे क्लिक करोगे और उसका डिजिटल सिग्नेचर चेक करोगे। डिजिटल सिग्नेचर इज अ चेकसम, ठीक है। मैं MD5 इसलिए लिखा हूं क्योंकि मुझे MD5 एल्गोरिथम आती है, उसी के थ्रू मैं चेक करता हूं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एल्गोरिथम होती है, MD5 होती है, SHA-256 होती है, SHA-256, SHA-256, CVES-256 होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट होती है, बट मुझे एक ही एल्गोरिथम आती है, इसलिए मैं हमेशा MD5 चेकसम हमेशा MD5 पे करता हूं काम। और अगर किसी को एल्गोरिथम नहीं आती तो एक मैं टूल बताऊंगा इन फ्यूचर, जब आप ऑफिस में काम करोगे तो आप ये चीज यूज कर सकते हो। checksumcalculator.com एक वेबसाइट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फाइल उठा के यहां डाल देना है, आप ये डाउनलोड कर लो चेकसम कैलकुलेटर, वो फाइल उठा के डाल दो तो चेकसम निकल आएगा, आपको कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं है। क्लियर? इस तरीके से टूल होता है, ये चेकसम कैलकुलेटर, ठीक है। आपको यहाँ फाइल ब्राउज करके डाल देना है, यहाँ पे फाइल नेम डालो, फॉर एग्जाम्पल हमारा फाइल नेम क्या है, टास्क इमेज, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्राउज करके फाइल डाल दूंगा और आपको देखना है कि आपको कौन सा चेकसम चाहिए, MD5 चेकसम चाहिए या फिर CRC32 चाहिए या फिर 101 चाहिए। यहाँ पे तीन ही, इस टूल में तीन एल्गोरिथम बस इंप्लीमेंट है। तो आपको अगर MD5 का चाहिए तो MD5 पे क्लिक करो और कैलकुलेट कर दो, तो यहाँ पे आपका चेकसम आ जाएगा। इस तरीके से आप चेकसम भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप चेकसम वेरीफाई कर लोगे तो आप 100% श्योर हो जाओगे कि आपकी इमेज सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गई है। तो अब सेकंड पॉइंट में आपने क्या सीखा, अभी एक और पॉइंट पेंडिंग है आपका। एक म्यूट हो जाओ प्लीज, बैकग्राउंड वॉइस रिवर्ट आ रही है। रणदीप, ओके। अब एक पॉइंट और है, अभी अपने को क्या करना है कि डिप्लॉयमेंट आपको कहां से करना था, डिप्लॉयमेंट आप कहां से स्टार्ट करते हो, कौन से VM के थ्रू, कौन से नोड के थ्रू, इंस्टॉलर के थ्रू। तो यहां डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपको एक कैटलॉग फाइल अपलोड करनी होती है, कैटलॉग फाइल अपलोड करनी होती है, ठीक है। तो अपने को एक पॉइंट और पेंडिंग है, यहाँ पे आपको इंस्टॉलर लॉगिन करना है और वहां पे कैटलॉग अपलोड करना है। ये बहुत छोटी फाइल होती है, 10 KB का फाइल होता है, 10 से 15 KB का फाइल होता है, ये मिली सेकेंड में अपलोड हो जाता है, ये ज्यादा कोई बड़ा टास्क नहीं है। सबसे बड़ा टास्क है आपका ग्लांस। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट में आपका क्या हो गया, क्लाउड एनवायरनमेंट रेडी हो गया। सेकंड पॉइंट में आपका क्लाउड एनवायरनमेंट क्या हो गया, रेडी हो गया। हाँ बताइए सर। ये जैसे फाइल अपलोड करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस है।
एक तो गुई वाला जो आपने बताया उसमें जनरली फेल हो जाता है, उसमें आपने बताया कि करीब करीब 7-8 दिन लगते हैं वो फाइल अपलोड करने में। हाँ हाँ, और CLI से कितना टाइम लगता है सर ये कमांड से? CLI से ग्लांस 5 से 6 घंटे में हो जाएगा। आपका मेन टाइम यहाँ लगना है, यहाँ पे लगना है आपका मेन टाइम मिनिमम 3 से 4 घंटे, और करीबन 30 मिनट का टाइम आपको ये कमांड रन करोगे, उसके बाद 25 से 30 मिनट यहाँ लगना है। ओके मतलब आप 1 वर्किंग डे में आप इतना काम CLI के थ्रू कर सकते हो। ओके सर। क्लियर? और इमेज अपलोड कैटलॉग को अपलोड करना है, ये तो 10 मिनट का काम है। मीन्स आपको इंस्टॉलर लॉगिन करना है और उसमें अपलोड कैटलॉग पे जाना है और वहां पे अपना टास्क का कैटलॉग डाल देना है, दैट्स इट। और वो छोटी फाइल होती है, 10 KB 15 KB का फाइल होता है। तो आपने सेकंड पॉइंट में क्या सीखा? अभी आपने डिप्लॉयमेंट स्टार्ट नहीं किया है, नोट डाउन। अभी आपने केवल और केवल इन क्लाउड का एनवायरनमेंट रेडी किया है आपके नोट के लिए। क्या क्या रेडी करना है क्लाउड के एनवायरनमेंट में? आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फ्लेवर क्रिएट करना है, नेटवर्क क्रिएट करना है, इमेज को अपलोड करना है और कैटलॉग को अपलोड करना है इंस्टॉलर में। तब जाके आपका क्लाउड का एनवायरनमेंट रेडी हो गया। अब आप डिप्लॉयमेंट करने के लिए सब कुछ ओके है, अब आप स्टार्ट कर सकते हो। इतने में अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, क्लियर है सबको? ओके क्लियर है सर। ओके, ये नोट डाउन कर लेना। हाँ नोट डाउन कर लो, बेटर है अगर नोट डाउन कर लो तो। सर नोट डाउन में टाइम लगेगा पूरा पूरा, आप ये भेज ही दीजिएगा तो फिर सब नोट डाउन कर लेंगे। आप हाँ आगे मैं बता नाइट में भेज दूंगा एनी हाउ, क्योंकि आज क्लास तो लग नहीं रहा है कि कंप्लीट हो पाएगा। 16 पॉइंट है टोटल डिप्लॉयमेंट का, और अभी 16 तक पॉइंट है। 3 अभी ही हुए हैं सेकंड सर। पॉइंट पे 2 ही पॉइंट हुए, 2 पॉइंट हुए बस, सेकंड पॉइंट में ही फंसे हैं अभी, तो आज नहीं हो पाएगा, तो कल फिनिश होगा। एनीवे आज नाइट में भेज दूंगा सारा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे क्लाउड एनवायरनमेंट रेडी हो गया, राइट? अब आपका क्लाउड एनवायरनमेंट रेडी हो गया। कोई बंदा बताएगा कि क्या क्या रेडी कर लिया? कोई एक बंदा। कुछ लोग शांत बैठते हैं क्लास में, समझ नहीं आता कि मतलब ज्यादा क्लियर हो जाता है क्या है। अनिल, रवि भूषण, कैफी आजमी, जयुद्दीन, आप लोग क्या मतलब समझ नहीं आता क्या है? अगर नहीं आना सर तो मैं बोल डेफिनेटली तो रहा एक हूँ बार सर। नहीं 2 बार पूछो। सर जी मैं बोल तो रहा हूँ कंटिन्यू। हाँ बोलो, बताओ फिर क्या समझ में आया। जयुद्दीन बताओ क्या हुआ? क्लाउड आपको सर सबसे एनवायरनमेंट पहले कैसे रेडी करना है? सर इन्वायरमेंट रेडी करने से सबसे पहले ओपन स्टैक ओपन करना है। ओपन ओके स्टैक को ओपन करके ओके फिर प्रोजेक्ट को लॉगिन करना है। ओके फिर ये फ्लेवर क्रिएट करना है। फिर इमेज को अपलोड करना है। इमेज को अपलोड करने के लिए 2 प्रोसेस है, गुई और एक और कौन सी थी, CLI। ओके CLI को रन कराने के लिए कमांड है, वो कमांड को टाइप करके इंटर कर देना है, तो वो हो जाएगी। उसके बाद ओके अपने को इंस्टॉलर लॉगिन करके कैटलॉग को अपलोड ओके कर देना। ओके राइट, क्लियर। जो नेटवर्क आप क्रिएट करोगे इसका यूज क्या है? आपने नेटवर्क सबनेट जो क्रिएट किया इसका यूज क्या है? सर नेटवर्क क्रिएट कर इसलिए क्या है क्योंकि उसके थ्रू हम लोग RTP इंटरफेस में यूज होगा। आप डायरेक्टली हाँ बोल सकते इंटरफेस हो में यूज करेंगे। इंटरफेस में यूज होगा, 1 लाइन आंसर। क्लियर? हाँ, तो अभी यहां तक सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। देखो अभी हम लोग पहले के बैचों में हम लोग क्या करते, इससे पहले के बैचों में डिप्लॉयमेंट लास्ट में पढ़ाते थे जब आपका IMS हो जाता था। बट हम लोगों ने लास्ट बैच जून वाले बैच से स्ट्रेटेजी चेंज करी थी, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, वो मैं अभी बताऊंगा कि क्या है। इसलिए हम लोग पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद IMS कराते हैं, ठीक है। अब आप इतना रेडी कर लिया है, इतना एनवायरनमेंट रेडी कर लिए, अब आप आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? प्री चेक ऑफ द डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट करने के पहले आपको कुछ प्री चेक लेने होते हैं, हेल्थ चेक लेने होते हैं, जिससे आपका डिप्लॉयमेंट फेल होने के कम चांस हो। डेफिनेटली फेल होगा डिप्लॉयमेंट, ऐसी बात नहीं है। आप फर्स्ट टाइम नोट करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा इशू आएगा कि फेल होगा, उसको आप ओवरकम करोगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट आपको प्री चेक करना जरूरी होता है, राइट? प्री चेक करना जरूरी होता है। जैसे आप सुबह सुबह गाड़ी निकाल के जाते हो तो आप क्या देखते हो? 2 व्हीलर निकाली आपने, हवा है कि नहीं?
अगर बीच में गाड़ी पंचर हो जाए वो कोई किसी ने नहीं देखा, राइट। बीच में गाड़ी पंचर हो जाए तो ठीक कराएंगे, बट आप सुबह घर से निकलने के पहले देखते हो कि दोनों टायर में हवा है कि नहीं, गाड़ी में प्रॉपर तेल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं 1 किलोमीटर जाने के बाद तेल खत्म हो जाए, राइट। तो ये प्री चेक है आपका। इसी तरीके से आपको डिप्लॉयमेंट करने के पहले कुछ प्री चेक करना होगा। क्लियर? डिप्लॉयमेंट करने के पहले कुछ प्री चेक करना होगा। प्री चेक क्या है आपका? रीचेबिलिटी विथ पीयर नोड ऑफ क्लाउड। रीचेबिलिटी वर्ड किसी को समझ आता है क्या है रीचेबिलिटी? बहुत से लोगों ने किया होगा, डेफिनेटली जो ड्राइव करता है उसने तो किया ही होगा। Unmuted. सर किसी जगह पे पहुंचने का कोशिश कर रहा हो जो चीज। Muted. रीचेबिलिटी का कमांड क्या है नॉर्मली? रीचेबिलिटी का पिंग, कमांड पिंग सबने किया होगा ना, पिंग। हाँ सर, पिंक, राइट सर। वही है आपका रीचेबिलिटी। पिंग में Unmuted. क्या होता है? आप Muted. क्या करते हो? PING स्पेस 1 IP। तो आपका क्या होता है उसमें काउंटर 2 डालते हो, पिंग स्पेस -C देन IP। इसका मतलब क्या होता है? आप कौन सी कमांड चलाते हो यहाँ पे नॉर्मली? पिंग -C2 देन IP 10 45 67 89 यही चलाते हो ना? हाँ सर। यही कमांड चलाते हो। C2 का मतलब क्या है? 2 पैकेट भेजना है और उन्हीं का रिस्पॉन्स चेक करना है। C2 काउंटर 2। अगर मैं यहाँ पे C10 डाल देता हूँ तो यहाँ पे 10 पैकेट सेंड होंगे और उन्हीं का आंसर आएगा। तो अच्छा दो सर, फिर sufficient है reachability चेक करने के लिए। पिंग पे हम लोग ये सर्वर ना डाल करके कभी कभी google.com, एयरटेल, यूट्यूब, फेसबुक ये सब ही डाल करके करते, तो वो फिर और ये कमांड क्या हो, इन दोनों में क्या फर्क होता है सर? ओके, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सर्वर की आईपी डाल रहा हूँ, ठीक है। और सर्वर की आईपी ना डाल के मैं डाल देता हूँ google.com। अब ये बताओ google.com कहाँ है? google.com है क्या? वेबसाइट है? सर्वर ही है सर। हाँ सर। आपकी नजर में वेबसाइट है? तो वेबसाइट अपने आप से विदाउट प्लेटफॉर्म के तो कोई सर्विसेज देगा नहीं, कुछ ना कुछ सर्वर होगा। एग्जैक्ट? हाँ सर। एग्री करते हो? उस सर्वर का कुछ ना कुछ आईपी होगा। ओके, वो आईपी तो यहाँ जब पे आप डायरेक्ट आ जब जाएगा। आप जब आप पिंग google.com करते हो तो एक प्रोटोकॉल आता है, LT का पार्ट है, SGI प्रोटोकॉल के थ्रू google.com का आईपी मिलता है, तो फाइनली आपकी आईपी पिंग होती है। SGI प्रोटोकॉल में google.com का आईपी आ जाता है यहाँ, और यहाँ पे आपको लगता है मैं google.com पिंग कर रहा हूँ, बट बैकएंड में वो आईपी पिंग होती है। ओके सर, और कभी कभी ऐसा हुआ है सर कि जैसे वाई वाले प्रोवाइडर ने बताया था कि गूगल से ही पिंग करना है, बाकी दूसरे सर्वर से नहीं करना है, तो उस कंडीशन में ये होता है कि गूगल पे अच्छा पिंग आ रहा है और भी गूगल पे खराब पिंग आ रहा है, जैसे 200 300 ऐसे पिंग आ रहा है, और दूसरे सर्वर पे सही आ रहा है, तो वो कैसा कंडीशन होता है सर? वो रीचेबिलिटी का इशू रहता है, वही तो आपको चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि नित्या मेरा अच्छा दोस्त है, सुबह शाम मिलते जुलते हैं, 8 साल से हम लोग बीटेक साथ में किए। 8 साल में बीटेक नहीं की, बता रहा हूँ कि 4 साल में बीटेक करी, 4 साल जॉब करते हो गया, तो 8 साल से साथ में, राइट। तो कम्युनिकेशन हम लोगों का ज्यादा अच्छा है, ठीक है। वो कोई दूसरा बंदा है, रणधीर को लेके आया, रणधीर को हम पिछले 2 साल से जानते हैं, तो कम्युनिकेशन किसका ज्यादा अच्छा है? नित्या का और मेरा कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा है, राइट। तो ये कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है कि आपका प्रॉपर गेट भी रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नित्या को जानता हूं 8 साल से और रणधीर को जानता हूं 2 साल से, राइट। तो अगर मैं नित्या से पैसे मांगूंगी, या नित्या पैसे देना, सैलरी आने पे दूंगा, डेफिनेटली पैसे सबके खत्म होते हैं, तो नित्या 2 मिनट में दे देगा, क्योंकि हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन पीरियड कुछ ज्यादा है, ट्रस्ट है, सब कुछ है। बट अगर मैं रणधीर को बोलूं तो रणधीर के माइंड में क्या होगा? अभी 2 दिन पहले तो पहचान हुई है, पैसे मांगने लगा, थोड़ा डाउट जाता है, राइट। ये ह्यूमन नेचर है। इसी तरीके से पिंग रीचेबिलिटी चेक करना मींस रीचेबिलिटी टनल आपका कितना अच्छा है, कितना रिलायबल है, आपका कम्युनिकेशन टनल कितना रिलायबल है, वही चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 10 पैकेट दिया, ठीक है, और वहां से 8 पैकेट का रिस्पॉन्स आया, तो मेरा रीचेबिलिटी टनल 80% रिलायबल है। कि अगर इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 10 पैकेट भेजूंगा तो 8 पैकेट रिवर्ट आएंगे, 8 पैकेट पे रिस्पॉन्स आएगा, 2 पैकेट पे नहीं आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? पीयर नोड का रीचेबिलिटी चेक करना है।
तो क्लाउड के तो सर पीयर ये नोड कौन कौन से हैं? कितना परसेंट चाहिए रहता है सर मिनिमम? आपका 100% ही चाहिए होता है। अगर 100% से कम है तो उसका ट्रबल शूटिंग होता है कि भाई 80% क्यों है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि मैंने कुछ बात बोली तो उसका अगर 20% पार्ट कट जाएगा तो क्या मतलब है, राइट? अगर मैं कुछ बात बोल रहा हूं तो अगर उसका 20% कट रहा है तो बात का कोई सेंस नहीं है। अभी बीच में जैसे रणधीर के साथ हुआ था, रणधीर की वॉइस ब्रेक हो रही थी, तो क्या हो रहा था, रणधीर वहां से 100% पैकेट दे रहा था, बट अपने को डिलीवर 60 to 70% पैकेट आ रहे थे। तो अपन ने क्या बोला था, वॉइस ब्रेक हो रहा है, मीन्स रीचेबिलिटी में इशू था। तो उसका ट्रबल शूटिंग होता है 100% ही चाहिए, राइट? तो अब यहाँ पे कहाँ की रीचेबिलिटी चेक करना है, रीचेबिलिटी विथ पीयर नोड्स ऑफ क्लाउड। तो कोई बताएगा पीयर नोड्स ऑफ क्लाउड में कौन सा कंसेप्ट आएगा? Unmuted. राइट, अपने को अंडर क्लाउड से Muted. ओपन स्टैक का चेक करना है और इंस्टॉलर से ओपन स्टैक और अंडर क्लाउड का चेक करना है, दैट्स इट। क्लियर? मींस अपने जो क्लाउड के कंपोनेंट हैं, क्लाउड के पीयर नोड हैं, वो आपस में रीचेबल है कि नहीं है। Unmuted. ये पॉइंट सबको क्लियर है? हाँ हाँ, अंडर क्लाउड लॉगिन करो, अंडर क्लाउड में पिंग स्पेस इंस्टॉलर का आईपी, पिंग स्पेस ओपन स्टैक का आईपी, दैट्स इट। फिर इंस्टॉलर लॉगिन करो, पिंग स्पेस ओपन स्टैक का आईपी, और यहां अपन ने पहले ही चेक कर लिया है। क्लियर? अगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर कोई अपना पार्ट रीचेबल नहीं है, कोई एक नोड रीचेबल नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप लोग? यहाँ पे इंटरव्यूअर क्वेश्चन करेगा कि आपका अंडर क्लाउड और ओपन स्टैक रीचेबल नहीं है, तो क्या करोगे? क्लाउडिंग का है प्लान एग्जिट। अगर हमारा रीचेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, या फिर रीचेबिलिटी में कुछ 50-60% है, तो स्नैप उठाएंगे, क्लाउड टीम को उठा के जीरा टूल पे टिकट रेस कर देंगे। यहाँ पे डिफेक्ट मिला आपको, रीचेबिलिटी का इशू मिला, तो आपको क्या करना है, जीरा टीम आपको, क्लाउड टीम को क्या करना है, डिफेक्ट रेस करना है। आपने डिफेक्ट ले लिया, पकड़ लिया, यहाँ पे आपने डिफेक्ट पकड़ा, तो आप क्लाउड टीम को डिफेक्ट रेस करोगे। डिफेक्ट रेस करने के लिए कौन सा टूल यूज करते हो? हाँ, नोट डाउन कर लो, डिफेक्ट रेस करने के लिए जीरा टूल यूज करते हैं। जीरा भी डाउनलोड कर लेना आप अपने सिस्टम में, जीरा भी डाउनलोड करने वाला ओपन सोर्स है ये भी। इस तरीके से हम सारे टूल पर बताते जाएंगे कौन सा टूल कब काम में आता है, ठीक है? तो अपन ही अगर रीचेबिलिटी का इशू आता है तो जीरा टूल पे हम डिफेक्ट रेस कर देते हैं क्लाउड टीम के लिए, विथ प्रॉपर स्नैप, प्रॉपर एविडेंस। ओके, एविडेंस लेके और जीरा टूल पे टिकट रेस कर देंगे, किसके लिए? क्लाउड टीम के लिए। फिर वो सॉर्ट आउट कर देंगे, जब हमारा रीचेबिलिटी करेक्ट हो जाएगा, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा रीचेबिलिटी क्लियर नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है, राइट? क्लियर है सबको? जीरा टूल पे टिकट रेस करते हैं, लिख लो, जीरा टूल इज यूज्ड फॉर डिफेक्ट रेजिंग डिफेक्ट। अगर आपको कोई डिफेक्ट मिल रहा है उनके प्रोडक्ट में, क्लाउड किसका प्रोडक्ट है? क्लाउड टीम का है, आपका तो नहीं है। आप तो टेस्ट टीम से हो, तो आपका प्रोडक्ट क्या है? टेस्ट है, राइट? आपको प्रॉब्लम कहां मिली है? क्लाउड में मिली है, राइट? तो क्लाउड के ओनर को, क्लाउड टीम के जो भी उस नोड का ओनर है, उसके लिए टिकट रेस कर दोगे या फिर डिफेक्ट रेस कर दोगे। जीरा, JIRA, सब लोग डाउनलोड कर लेना आज। ये है जीरा टूल आपका, ठीक है? इसका विकिपीडिया का 8 पेज का है कंटेंट, वो पूरा पढ़ लेना, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि जीरा टूल चलाते कैसे हैं, ये भी पता चल जाएगा। ये जीरा टूल का कंटेंट है कुछ, इसको पढ़ लोगे तो आप
आपको समझ आएगा कि ये चलाते भी कैसे हैं और क्या क्या इसका प्रोसेस है। एनीवे टेस्टिंग का पार्ट है तो टेस्टिंग टाइम पे जीरा टूल कवर कराएंगे। ओके, टेस्टिंग जब कराएंगे आपका एलटी के बाद टेस्टिंग होगा, अभी डिप्लॉयमेंट के बाद वोल्टी होगा, फिर एलटी होगा, फिर टेस्टिंग होगा, तो टेस्टिंग के टाइम जीरा टूल बताएंगे। बट आपका जब जीरा टूल होगा उससे पहले आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। आपका जैसे वोल्टी पार्ट खत्म होगा अगले 2 से 3 वीक में आप लोग इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दोगे, तो इसलिए सारे टूल के नाम अभी भी बताते जा रहा है कि कौन कौन सा टूल यूज होता है। ये टूल है आपका। Muted. आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर, रीचेबिलिटी विथ पीयर नोड्स ऑफ क्लाउड। अब सेकंड पॉइंट क्या है, रीचेबिलिटी विथ फॉल्ट मैनेजमेंट सर्वर। फॉल्ट मैनेजमेंट सर्वर, किसी को अलार्म सर्वर का नॉलेज पता है? जीनोक नाम सुना होगा, जीनोक पे अलार्म चेक करा लो, जीनोक वाला बंदा फोन किया अलार्म आ रहा है, आपने साइट पे क्या किया अलार्म आ गया साइट पे। कभी ऐसा कुछ इशू फेस हुआ किसी को? Unmuted. अलार्म फेस हुआ है सर, पर जीनोक का नाम नहीं सुना। तो आपने साइट पे ऐसा क्या किया कि कहीं जाके एक सर्वर रखा हुआ है, आप साइट पे थे मंगलोर के पास, और बेंगलोर में जो जीनोक सर्वर है उनको अलार्म कैसे दिख जाता है, राइट? तो Muted. अपन क्या रूट करके रखते हैं एक फॉल्ट, जो आपका जीनोक सर्वर है जहां पे अलार्म दिखता है वो नथिंग बट अ फॉल्ट मैनेजमेंट सर्वर है। कि आपका अगर उस पर्टिकुलर नोड में कुछ फॉल्ट आएगा तो एक सर्वर है, डेडिकेटेड सर्वर है, वहां पे आपका अलार्म रेज हो जाता है, अलार्म दिखने लगता है, राइट? तो उस फॉल्ट मैनेजमेंट सर्वर की और आपके नोड की रीचेबिलिटी होनी चाहिए। तो आपको रीचेबिलिटी चेक करनी है क्लाउड की और फॉल्ट मैनेजमेंट सर्वर की। अगर इस क्लाउड में कुछ इशू आता है तो फॉल्ट मैनेजमेंट सर्वर से हमारा रीचेबिलिटी है कि नहीं है, ये आपको प्री चेक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ करने जा रहे हैं और आपने कुछ पता नहीं कि बैकएंड में कुछ अलार्म चल रहा है, आपको शो नहीं हो रहा है, तो वो चीज आप फॉल्ट मैनेजमेंट टीम से कंफर्म कर सकते हो कि आपको कोई अलार्म आ रहा है कि नहीं। क्लियर? तो आपको रीचेबिलिटी किससे चेक करनी है? फॉल्ट मैनेजमेंट सर्वर से। वो रीचेबिलिटी चेक कैसे करते हैं वो सबको पता है, आपको पिंग कमांड चलानी है। क्लियर? क्लियर है सबको इतना? और थर्ड पॉइंट क्या है आपका प्री चेक में? थर्ड पॉइंट क्या है आपका? आईपी पूल रीचेबिलिटी विथ क्लाउड कंट्रोलर। आपको क्लाउड का कंट्रोलर लॉग इन करना है, मींस अंडर क्लाउड लॉग इन करना है, और आईपी पूल रीचेबिलिटी। फॉर एग्जांपल आपके एमआरएफ का आईपी पूल कुछ होगा, टेस्ट का आईपी पूल कुछ होगा, राइट? एसबीसी का आईपी पूल कुछ होगा, तो वो सारे आईपी पूल आपके अंडर क्लाउड से, आपके कंट्रोलर से रीचेबल है कि नहीं। अगर आपका आईपी पूल रीचेबल नहीं होगा तो आप डिप्लॉयमेंट कर दोगे तो नोड को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये कंसेप्ट समझना, ये कंसेप्ट बहुत खतरनाक है, इसी पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा टिकट इसी पे रेज होते हैं। अगर ए पॉइंट आपने नहीं किया ना तो डेफिनेटली डिप्लॉयमेंट होने के बाद भी आपको नोड डिलीट करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्या है यहां से बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर रखा हुआ है। आईपी पूल रीचेबिलिटी इज नथिंग बट जस्ट आपको कंप्यूट की रीचेबिलिटी चेक करना है डैशबोर्ड से, कि आप डैशबोर्ड से कंप्यूट रीचेबल हो पा रहा है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए आप डैशबोर्ड से चेक नहीं कर सकते, आप अंडर क्लाउड लॉगिन करके कंप्यूट की आईपी पिंग करा सकते हो। ऐसा तो नहीं कि कंप्यूट रीचेबल ना हो, मैं डिप्लॉयमेंट कर दूं इंस्टॉलर से रीचेबल है बट अंडर क्लाउड से है नहीं, तो इंस्टॉलर से डिप्लॉयमेंट तो हो जाता है बट डिप्लॉयमेंट होने के बाद एक्सेस नहीं हो रहा, एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको डेफिनेटली टर्मिनेट ही करना पड़ेगा और पहले रीचेबिलिटी सॉर्ट आउट करना पड़ेगी। क्लियर? तो अपने को क्या चेक करना है? आईपी पूल रीचेबिलिटी विथ क्लाउड। क्लियर है सबको? सेकंड और थर्ड पॉइंट सबको क्लियर है क्या क्या करना है? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है? ओके। हाँ अब सर। फोर्थ पॉइंट से आपका मेन डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगा, फ्रेश डिप्लॉयमेंट आपका यहां से फोर्थ पॉइंट से डिप्लॉयमेंट हो जाता है स्टार्ट। अभी तक आपका क्लाउड एनवायरनमेंट प्री चेक वगैरह सब कुछ चला है, यहां से आपका मेन डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगा। ओके, फोर्थ पॉइंट से कल कवर करेंगे। और मैं स्ट्रेटेजी का बता रहा था, स्ट्रेटेजी चेंज करी हम लोगों ने। नॉर्मली डिप्लॉय हम लोग आईएमएस की बात कराते थे, आईएमएस हो जाता था उसके बाद डिप्लॉयमेंट की क्लास
कराते थे। बट अभी जो मार्केट है वो डिप्लॉयमेंट में वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो लास्ट बैच में जो आप लोगों के 1 महीने पहले बैच चालू हुआ था, उसमें हम लोगों ने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी थी। सिप के बाद आपका डिप्लॉयमेंट करा देते हैं, सिप एसडीपी देन डिप्लॉयमेंट देन आईएमएस। जैसे ही आपका आईएमएस होता है और डिप्लॉयमेंट के इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देते हैं। मींस आपका वहां पे एलटी स्टार्ट होता है, एलटी चलता है और आप डिप्लॉयमेंट के वोल्टी डिप्लॉयमेंट की मींस वोल्टी भी करा दिया और डिप्लॉयमेंट भी करा दिया, तो वोल्टी डिप्लॉयमेंट के आप लोग इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देते हो। तो आप लोगों के 1 महीने पहले जो बैच था, आप लोगों का पहला वाला बैच, इस स्ट्रेटेजी में अभी वहां पे एलटी स्टार्ट हुआ है, एलटी स्टार्ट हुआ है और ऑलरेडी 2 बंदे डिप्लॉयमेंट में प्लेस हो गए हैं। इसलिए हम लोगों ने स्ट्रेटेजी चेंज किया और इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस डिप्लॉयमेंट पे अभी इसलिए कर रहे हैं कि इसके बाद आईएमएस होगा, और डिप्लॉयमेंट और आईएमएस अगर परफेक्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली जो सही से कवर करके रखा होगा पहले से या फिर अभी से भी तैयारी करेगा, तो एलटी होते होते फिर टेस्टिंग होते होते डेफिनेटली आधे बंदों का जॉब हो जाएगा। अभी उस बैच में एलटी स्टार्ट हुआ है और 2 बंदे डिप्लॉयमेंट में प्लेस हो चुके हैं। तो इसी तरीके से तैयारी करो कि बैच होते होते सभी लोगों का जॉब क्लियर हो जाए। डेफिनेटली ये नहीं है कि 100% ही होगा, अपन 8 बंदे हैं तो 5-6 बंदों का हो जाएगा, बाकी कुछ लोगों को 1 महीने 2 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कौन बंदा पहले से तैयार करके रखे, कौन बंदा कौन सा कंसेप्ट कितने अच्छे से क्लियर करके रखे, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। क्लियर? तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज किया है। अब जैसे डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, कल आपका मोस्टली डिप्लॉयमेंट फिनिश हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक में आईएमएस स्टार्ट हो जाएगा, बोल्टी पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो बोल्टी पार्ट फिनिश होने के बाद तुरंत डिप्लॉयमेंट का रिज्यूम क्रिएट करा देंगे और आपका मार्केट में फ्लो करा देंगे। तो वहां आपका एलटी आगे चलता रहेगा और आप बोल्टी डिप्लॉयमेंट का इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो। क्लियर है? तो इसलिए डिप्लॉयमेंट में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो सॉर्ट आउट करते जाना, क्योंकि अगले आप ये मान के चलो कि आज 26 सितंबर है, 15 सितंबर के बाद आपका डिप्लॉयमेंट का इंटरव्यू स्टार्ट होना है। तो जो आप अभी समझ रहे हो 15 सितंबर से इंटरव्यूअर के सामने बोलना है, जो अभी आप समझ रहे हो इस एग्जैक्ट सेम इंटरव्यूअर के सामने बोलना है 15 अक्टूबर से। तो अभी तक इस ये 3rd पॉइंट तक किसी को कुछ डाउट है? 4th पॉइंट से कल कराएंगे, क्योंकि आपका यहाँ से मेन डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगा, तो फिर वो ब्रेक करना बहुत वो है कि सब कुछ छूट जाएगा। यहाँ तक कभी किसी को कोई डाउट है? ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। और थोड़ा सा इंटरव्यू का तैयारी कैसे करो कि आपको जो क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली कुछ लोगों का कम्युनिकेशन एक्सीलेंट है, कुछ लोगों का कम्युनिकेशन एक्सीलेंट है, कुछ लोगों का नॉर्मल एवरेज है, राइट? कुछ लोगों का एवरेज, जैसे मेरा भी कम्युनिकेशन एवरेज ही है, एक्सीलेंट नहीं है, एवरेज ही है। तो तैयारी कैसे करना है? अगर इंटरव्यूअर कुछ बोलता है तो उसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, मॉडिफाई करके प्रेजेंट कैसे करना है, ये तैयारी कैसे करना है आपको कॉपी में रिटर्न करके करो। ज्यादा सबसे अच्छा पॉइंट है, किसी भी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करना है कॉपी में लिख के, कॉपी में नोट डाउन करके आप तैयारी करो, तब जाके डेफिनेटली आपका इंटरव्यू निकलेगा। क्लियर है ये सब चीजें? Unmuted. ओके, देन कल क्लास देखते हैं, मोस्टली पॉसिबल होगा तो सुबह रख लेंगे। ओके सर। सैटरडे का इवनिंग टाइम ही सही है, क्योंकि मोस्टली मेरा नाइट शिफ्ट होता है, मींस मेरा जो शिफ्ट 12-1 बजे फ्री होता हूँ नाइट में, तो सुबह सैटरडे के दिन बहुत मुश्किल होता है क्लास रहना, 2 बजे से फिर 7-8 बजे उठ के बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं इवनिंग में रखता हूँ सैटरडे का क्लास। ओके, और कल डिप्लॉयमेंट होने के बाद नेक्स्ट क्लास जो आपका आईएमएस होगा वो आपका रजत हैंडओवर लेगा, आईएमएस से रजत हैंडओवर लेगा। ओके ओके सर। ओके गाइस, तो तैयारी कंटिन्यू हमेशा रखते रहो और टूल वगैरह डाउनलोड करके उनको देखते रहा करो। ओके।
क्या क्या चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। WinCP, WinSolar। हाँ हाँ, ये है ना, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये बाइकॉन होता है, ये WinCP है, दिख रहा है ना सबको, ये टूल है वो। सर एक क्वेश्चन था, हाँ बताइए। अभी तो हम लोग विंडोज ओएस यूज कर रहे हैं, जब सपोज प्लेस होता है तो लाइनक्स यूज करना होगा या विंडोज यूज करना ही होगा? दोनों में काम होता है, विंडो में भी काम होता है, लाइनक्स में भी काम होता तो है। लाइनक्स में भी सीखना पड़ेगा ना उसका सारा कंट्रोल कैसे, एक्चुअली लाइनक्स का भी यूज नहीं है। कमांड कुछ 10-15 कमांड मेजर हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, वो मैं दे दूंगा, मैं कमांड रखे हूँ सब कुछ नोट करके रखा है भाई। ओके सर, थैंक यू। और फिर सर मैं आज नोटपैड नाइट में शेयर कर दूंगा। हाँ हाँ, मैं कमांड भी भेज दूंगा साथ ही साथ। ओके, और आज नोटपैड भेज दिया सर, मैं नोट्स वगैरह बना लूंगा। हाँ हाँ, मैं सारी चीज आज नाइट में भेज देता हूँ डिप्लॉयमेंट रिलेटेड। और जो मैं कमांड भेजूंगा उसको आपको देखना है, उसको कमांड अगर जिसको समझ में भी ना आए तो लाइनक्स निकालने का सबसे अच्छा फंडा मैं बताता हूँ, कमांड रट लेना। क्योंकि कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे तो वो कमांड रन करा के नहीं पूछता कि रन करा के दिखाओ, इसके लिए कमांड कौन सा यूज करते हो आपको बोलना है, ठीक है। ओके तो कुछ 15-20 कमांड है और मैं 2-3 कमांड ऐड कर देता हूँ उसमें, और आज नाइट में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके गाइस, ओके थैंक यू थैंक यू सर, बाय। ओके बाय। बाय सर।